वाली। मैम BCSL 013 की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, उससे नहीं आएगा, उससे नहीं आएगा। मैम सबको म्यूट कर दूं? हाँ जी। तो देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो आपके है थर्ड ब्लॉक, लास्ट चैप्टर, थर्ड ब्लॉक का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो देखिए ये थर्ड ब्लॉक का फर्स्ट चैप्टर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम आपको आ रही है, बेटा मेरा नेटवर्क सही है भाई, और किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है? किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है वॉइस की या डिस्प्ले की? नहीं आ रही ना? मैम सब क्लियर है आपके यहाँ से, इनका नेटवर्क इशू है। हाँ जी, तो बेटा जिसको नहीं आ रही ना वो अपना नेटवर्क चेक करे। देखिए आपके थर्ड ब्लॉक में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपके देखिए अभी तक हमने 2 ब्लॉक में क्या पढ़ा, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, कि कंप्यूटर में कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस के लिए कौन कौन से हार्डवेयर की जरूरत होती है, कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत, ये सब हमने 2 ब्लॉक में क्लियर किया। अब अभी तक हम एक पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं कि हम एक पर्सनल कंप्यूटर पर कैसे वर्क करते हैं, इंडिविजुअल कंप्यूटर पर। लेकिन आज के टाइम में हम इंडिविजुअल कंप्यूटर पे काम ना करके हम क्या करते हैं, और भी कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, और भी अदर कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। तो आपके अदर कंप्यूटर से कनेक्टेड किसके थ्रू होते हो? नेटवर्क के थ्रू, ठीक है ना। अगर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क है और जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हो उसके पास भी वो नेटवर्क होना, वो नहीं मतलब नेटवर्क होना चाहिए, देन तभी आप क्या कर सकते हो, एक एक से दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। तो आपकी एक जो नेटवर्क आजकल अगर हम कहें कि बिना नेटवर्क के कंप्यूटर चलाना, इट मीन्स आप उससे क्या कह रहे हो, 80% काम उसका डिनाई कर रहे हो। इसका अगर हम कहेंगे कि बिना नेटवर्क के कंप्यूटर चला रहे हैं यानी उसका 80% काम डिनाई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके आजकल जो है सबसे ज्यादा यूज आपके नेटवर्क पे, आप जितना भी काम कर रहे हो नेटवर्क के थ्रू कर रहे हो। तो ये नेटवर्क है क्या? व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर नेटवर्क जब आपके दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं तो वो आपके कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। जब भी आप देखते हैं ना कि नेट से आप मिनिमम 2 कंप्यूटर जुड़े होंगे, देन आप उसके बाद कितने भी कंप्यूटर जब आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क में आप कहीं भी इसका देखिए हर जगह नेटवर्क का यूज हो रहा है, आपके स्कूल में भी हो रहा है, आपके ऑफिस में भी हो रहा है, आपके घरों में भी हो रहा है, आपके पब्लिक में जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है सब जगह आपके नेटवर्क का यूज हो रहा है। तो आखिर हम ये नेटवर्क का यूज क्यों करते हैं? सब लोग कर रहे हैं, क्यों? वाई डू वी नीड नेटवर्क? ये नेटवर्क का यूज क्यों करते हैं? तो इसके एडवांटेज हैं, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखो आपके सामने स्क्रीन पर ही है कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, कि कंप्यूटर नेटवर्क के क्या एडवांटेज है, हम क्यों यूज करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके रिसोर्सेज सेविंग। यहाँ रिसोर्सेज सेविंग का क्या मतलब है कि आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम हमारे कंप्यूटर पर जो भी डाटा है, प्रोग्राम है, कोई भी डिवाइस हमारे जो भी कनेक्टेड है, तो उसको हम दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास कोई भी फाइल है, जो भी डॉक्यूमेंट है, और किसी दूसरे पर्सन को चाहिए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने रिसोर्सेज क्या कर सकते हो, अपनी डिवाइस भी शेयर कर सकते हो। आपने देखा कि आपके जब भी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर होते हैं उन सबको एक ही रिसोर्स दिया गया, प्रिंटर या स्कैनर एक ही दिया गया है, 4 कंप्यूटर। तो वो चारों जब जुड़े होते हैं तो चारों कंप्यूटर उस एक स्कैनर को ही अपना स्कैन कर सकते हैं
और एक प्रिंटर से ही वो चारों प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरह से आपके रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है वो हम नेटवर्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सेकंड है हाई रिलायबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी कैसे है कि आपके, मान लीजिए कि कोई भी काम 2 या 3 कंप्यूटर पर हो रहा है, 2 या 3 कंप्यूटर मिलकर 2 या 3 कंप्यूटर पे आप कनेक्टेड करके उसे काम कर रहे हैं, या आपका डाटा 2 या 3 कंप्यूटर पर स्टोर है। तो आपके यदि किसी कारण से, किसी भी रीजन से एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, या फिर आपकी उसमें से डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपके क्या होता है, वहाँ पे आपके जो डाटा आपके आपके साइड से डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन हमें वो डाटा कहाँ मिल जाता है, जहाँ पर हम दूसरे दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड थे, या तीसरे जितने भी कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वहाँ से हम डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, वहाँ से हम डाटा मंगवा सकते हैं। इसलिए ये हाई रिलायबल है कि आपके यहाँ पे हमें सोर्स को गेन करने का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल जाता है। एंड नेक्स्ट इज कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट बेनिफिट तो है ही, अभी मैंने बताया कि आपको कि प्रिंटर है, स्कैनर है, ये देखिए कुछ कॉस्टली डिवाइसेस होती है, जो अगर हर एक कंप्यूटर के साथ अगर इनको ऐड करेंगे तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ेगा। इसीलिए देखा, आप देखोगे कंपनी में 8-10 कंप्यूटर का एक ग्रुप होता है, जिस पर आपकी क्या है, एक प्रिंटर या एक स्कैनर को प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसमें क्या है कि वो सारे कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं, अगर उनको प्रिंटिंग कमांड देनी है तो आपके उसी प्रिंटर पर दे देते हैं और वहीं से उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क हमारे क्या है, कॉस्ट बेनिफिट भी है। और बहुत सारी डाटा हैं, जो प्रोग्राम्स हैं या फिर इंफॉर्मेशन है, वो आपको एक एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में क्या करते हैं कि बहुत ही कम कॉस्ट पे वो पहुंच जाते हैं। कम कॉस्ट का कॉस्ट लगती ही नहीं है। आप, मैं कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए कोई भी आपको शेड्यूल भेजना है मुझे, तो अब देखिए आपके एसपीडी से शेड्यूल भेजा जाता है, कितने सारे स्टूडेंट को शेड्यूल भेजा जाता है, तो एक इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह जा रही है, लेकिन मिनिमम कॉस्ट पे क्या कॉस्ट लग रही है मुझे बताओ, कोई कॉस्ट नहीं लग रही। बस नेटवर्क है, हमारे पास भी नेटवर्क है, तुम्हारे पास भी नेटवर्क, नेटवर्क का जो चार्ज है वो लगा, नेटवर्क चार्ज, लेकिन वो तो पूरा मंथ का है, जिसमें कि हम बहुत सारे काम करते हैं। इस तरह से आपकी नेटवर्क क्या है, कॉस्ट बेनिफिट भी है। गगन, उसके बाद आपके नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या कहती है कि हम इसमें आपके काम करने की स्पीड को, परफॉर्मेंस जो भी आपके कंप्यूटर को, इसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर एक ही सारे काम कर रहे हैं, या फिर उस कंप्यूटर से उसने क्या किया, काम को डिवाइड कर दिया और आपके अलग अलग कंप्यूटर को दे दिया। देन आपके क्या होगा, वो जो भी काम है, जो भी आप उस पे काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, जैसे मान लीजिए मुझे मुझे वर्ड पे एक डॉक्यूमेंट बनाना है, एक्सेल पे उसकी टेबल बनानी है, पावर पॉइंट पे एक प्रेजेंटेशन बनानी है, मुझे 3 काम करने हैं। लेकिन अगर मैं अकेली ही 3 काम करूंगी तो मुझे देर लगेगी, और मुझे तो प्रेशर रहेगा कि मुझे 3 काम करने हैं, तो मैं शायद मे भी गलती भी कर दूं। लेकिन यदि मैंने एक काम मैं कर रही हूँ, 2 काम मैंने 2 फ्रेंड्स को दे दिए, यार एक तो प्रेजेंटेशन मेरी बना दे, और एक फ्रेंड को कह दिया मेरे एक्सेल की टेबल बना के क्वेरी चला दे, मैं वर्ड का बना लेती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि हम और भी प्रोसेस या और भी मतलब कंप्यूटर ऐड करके अपने कंप्यूटर से, देन वो बना के हमें भेज देती है, तो हमारा तीनों काम एक मतलब कि क्या है, एक टाइम लिमिट में हो जाते हैं। इससे हमारा क्या है कि ये आपकी टाइम भी सेव करता है, और आपकी परफॉर्मेंस, जो आपकी काम की परफॉर्मेंस की स्पीड भी बढ़ाता है। क्लियर है? ओके, नो प्रॉब्लम गगन, बट इन फ्यूचर यू विल टेक केयर। नेक्स्ट है पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम। यस, एग्री कि आपके ये एक पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो कितनी दूर भी बैठे हैं, आजकल देख रहे हो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो कितनी दूर भी बैठे हुए हैं, चाहे इस कंट्री में भी हैं या नहीं है, तो भी आप उनसे एक अपने घर बैठे बात कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, उनको मतलब कि आप मैसेज पास कर सकते हो उनके लिए, कोई भी मतलब ये इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज जो पहले, इससे पहले के जितने भी मीडियम थे, आप देख रहे हैं इतना फास्ट नहीं थे, इतने आप कह सकते इजी नहीं थे। अब देखो इस वीडियो कॉल करने में या कॉल करने में या नेटवर्क के थ्रू ईमेल भेजने में ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम एक बार आता है तो उसे इजिली यूज
कर सकते हैं। तो एक ये पावरफुल कम्युनिकेशन है जो कि आपकी क्या है कि कितनी दूर भी कोई भी डाटा हमें सेंड करना है, कोई भी आपके इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो हम इजीली सेंड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपके कंप्यूटर नेटवर्क कि कंप्यूटर नेटवर्क को क्यों यूज करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। एडवांटेज के मतलब बेस पे पूछ लिया जाता है कि एडवांटेज क्या है, या फिर इस तरह से पूछ लिया जाता है कि हम क्यों यूज करते हैं। अब है ये तो था नेटवर्क। नेटवर्क देन इसके बाद आता है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? देखिए, नेटवर्क और इंटरनेट, अगर मैं सिंपली कहूं कि इंटरनेट क्या है, अगर सबसे छोटी सी डेफिनेशन बोलूं इंटरनेट की, तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अभी तो नेटवर्क में क्या हो रहा था, आपके दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड हो रहे थे, लेकिन इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट में अब नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं कि आपके 10 कंप्यूटर का एक नेटवर्क बना हुआ है, 10 का एक बना हुआ है। तो इन दोनों नेटवर्क जब कनेक्ट होते हैं तो वो आपके कहलाता है इंटरनेट। और ये 10 नहीं होते हैं, ये कम से कम एक नेटवर्क में थाउजेंड्स कंप्यूटर होते हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला है कि 10, अदरवाइज एक नेटवर्क है जिसमें कि 1000 है, दूसरे में भी 1000 है। इस तरह से आपके बहुत सारे नेटवर्क मिलकर जब एक नेटवर्क बनाते हैं तो वो कहलाता है इंटरनेट। क्लियर? तो ये आपके हैं इंटरनेट। इंटरनेट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ नेटवर्क। थाउजेंड ऑफ नेटवर्क, ये आपके बहुत सारे नेटवर्कों का नेटवर्क है इंटरनेट। और ये आपकी जब आया 1967 यानी 1967 में ये आया। और उसके बाद आपके सबसे मेन इसका एप्लीकेशन है जो मोस्टली यूज में लिया जाता है इंटरनेट का, वो है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। WWW इंटरनेट का सबसे मोस्ट कॉमन आपके एप्लीकेशन है जिसको कि हम यूज करते हैं। और WWW आपके क्या है, 1989 में आया, जिसे कि आपके टिम बर्नर ली ने बनाया अपनी फिजिक्स लेबोरेटरी में। फिजिक्स लेबोरेटरी में टिम बर्नर ली थे जिन्होंने मतलब स्टार्ट किया WW आपके 1989 में। क्लियर? उसके बाद आपके इस इंटरनेट पर, अब इंटरनेट तो पढ़ लिया कि हमने जब बहुत सारे कंप्यूटर, 1000 नेटवर्क, 1000 कंप्यूटर के 1000 नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर जब नेटवर्क में जुड़े होते हैं तो उन्हें इंफॉर्मेशन एक्सेस करना, यानी उनको इंफॉर्मेशन भेजना या उनसे इंफॉर्मेशन लेना, तो उनको इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए हमें क्या है कि एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, और उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं वेब ब्राउजर। क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क पे कोई भी इंफॉर्मेशन भेजना या उससे इंफॉर्मेशन लेना, तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं वेब ब्राउजर। और आपके पास यहाँ पे वेब ब्राउजर जो आज के टाइम में यूज करते हैं, बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं, देख सकते हो आप। सबसे पहले आया था इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको याद होगा, ब्लू कलर का ई बना होता था, उसका सिंबल होता था ब्लू कलर का ई, इंटरनेट एक्सप्लोरर। देन उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। तो ये आपके सारे क्या है, वेब ब्राउजर। ठीक है, इन वेब ब्राउजर की हेल्प से ही हम इंटरनेट पर अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट पर हम जो कॉमन सी सर्विस क्या क्या कर सकते हैं, सबसे ब्राउजिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, ईमेल करते हैं, चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ई लर्निंग करते हैं। तो बहुत सारे काम है जिससे कि हम इंटरनेट के थ्रू अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं। इंटरनेट, अब अगर मैं ये कहूँ कि आपके इंटरनेट ने पूरे वर्ल्ड को आपके डेस्कटॉप पे ला दिया या लैपटॉप पे ला दिया तो गलत नहीं होगा। भैया आप कंप्यूटर पे गूगल पे कुछ भी सर्च करो, कहीं से भी रिलेटेड कुछ भी आपको सब प्रोवाइड करवाता है, और कहीं भी बैठे हुए पर्सन से आप बात कर सकते हो, उसे देख सकते हो, उसे इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, इंटरनेट ने आपके पूरे वर्ल्ड को, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपके डेस्कटॉप पर ला दिया। आपके उससे रिलेटेड मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद आता है आपने, देखिए इंटरनेट हो गया, इंटरनेट के लिए हमने सॉफ्टवेयर यूज किया, इंटरनेट वेब ब्राउजर। देन आपके कि अब इंटरनेट पर
हम हमारी इंफॉर्मेशन को जब ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट यानी कि एक एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, या फिर आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। भाई इंटरनेट से या तो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए तो उसके लिए एक सिस्टम है डाटा। पद्मा बेटा आप अपना नेटवर्क चेक करो, मेरी वॉइस ठीक है? तो उसके लिए हम देखिए एक सिस्टम का यूज करते हैं। एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा सेंड करते हैं। तो ये सिस्टम देखो, इस सिस्टम को भी आपके आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। एक बार ये पूछा गया है कि आपके डाटा कम्युनिकेशन के स्टेप बताइए या डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखिए, तो आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें बता रही हूँ कि किस तरह से आप डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो कि हम जब भी डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो आपके दो फॉर्म में होता है। एक या तो वो डिजिटल फॉर्म में होगा या एनालॉग फॉर्म में होगा। क्लियर? या तो आपके डिजिटल फॉर्म में है डाटा या फिर एनालॉग फॉर्म में। हम दोनों फॉर्म पहले पढ़ चुके हैं, डिजिटल क्या होती है और एनालॉग क्या होती है। तो डिजिटल फॉर्म में होगा या एनालॉग फॉर्म में, और वो उसमें क्या होगा, ट्रांसमिट। जब आपके डाटा को ट्रांसमिट, दो फैक्टर ट्रांसमिट अफेक्ट करते हैं ट्रांसमिशन को। दो फैक्टर हैं जो कि आपके डाटा ट्रांसमिशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला है नॉइस, दूसरा है एटीन्यूएशन। नॉइस का मतलब एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। जब आपके डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसमें एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो आपके डिस्टर्बेंस आता है। अब आप कहेंगे मैडम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस क्या होता है? एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस यानी कि जब मान लीजिए आपकी कोई भी दो कंप्यूटर फिजिकल वायर से जुड़े हुए, फिजिकल कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है? उस फिजिकल कनेक्शन से जुड़े हुए हैं तो उसमें नेटवर्क के थ्रू काम करें। अगर वो वायर बीच में कट गई है, या फिर उसमें एंटीना के थ्रू अगर आपके कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो आपके मौसम खराब हो गया है तो आपके कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सब बाहरी डिस्टर्बेंस है, जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। कई बार होता है ना, आप देखते हो कि आपका नेटवर्क काम नहीं, जैसे ही थोड़ा मौसम खराब होता है या बरसात होती है तो आपका टीवी नहीं चलता है या आपका मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपके एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो गया, जो आपकी वो कंप्यूटर मोबाइल है या टीवी है, जो वो आपके कनेक्टेड था जिस ट्रांसमिशन मीडियम से, उसमें क्या है, प्रॉब्लम आ गई है। इस तो ये जो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होता है वो आपके कहलाता है नॉइज। ठीक है? दूसरा है एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन क्या होता है? एटेन्यूएशन वर्ड क्या है कि आपके, देखिए, जब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन होता है, डाटा ट्रांसमिट होता है सिग्नल के रूप में, चाहे वो डिजिटल सिग्नल में जाए चाहे एनालॉग में, जब वो मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल लूं कि हमें यहाँ से दिल्ली टू मुंबई डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, कि मेरा एक फ्रेंड बैठा है मुंबई, वहां पे डाटा ट्रांसमिट कर रही है। तो ट्रांसमिशन होता है, तो क्या होता है कि जो हमारा डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है एज ए सिग्नल, किसी भी सिग्नल में, चाहे डिजिटल सिग्नल में चाहे एनालॉग सिग्नल में, तो वो कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे क्या होती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, या फिर वो कह सकते हैं डिग्रेड हो जाता है, या छिन्न हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसके लिए भी हम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है कि हम उसके लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, जिससे कि वो उसको क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, उसको दोबारा से रिचार्ज कर देता है, देन वो आगे मूव करता है। तो इस तरह से आपकी ये होता है एटीन्यूएशन। क्या कहलाता है? एटीन्यूएशन। तो दो दो फैक्टर हो सकते हैं जो हमारे ट्रांसमिशन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा ट्रांसमिशन क्या है, स्मूथली चलता है। तो ये डाटा कम्युनिकेशन में जब हम डाटा कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पर हमें 5, देख रहे हो आप कि आपके यहाँ पे 5 पार्ट्स होते हैं। किसी भी डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के 5 पार्ट्स होते हैं। देखो आपके 1 2 3 4 एंड 5, 5 पार्ट है। अगर ये कोई भी डाटा कम्युनिकेट करना है तो आपको ये 5 पार्ट तो चाहिए ही चाहिए, इनकी जरूरत होगी ही होगी। फर्स्ट है सोर्स। सोर्स यानी कि वो कंप्यूटर या वो डिवाइस जिससे जो कि डाटा प्रोवाइड करवाता है, कि आपकी
कौन सा डाटा हमें दूसरे को भेजना है, किस जो डाटा हमें दूसरे कंप्यूटर को भेजना है, ये आपको वो डाटा प्रोवाइड करवाता है। देन उसके बाद है एनकोडर, एनकोडर या ट्रांसमीटर। अब क्या है, हमने डाटा तैयार कर लिया। मान लीजिए मैंने एक इनविटेशन बनाया, ठीक है, मैंने एक इनविटेशन है जो कि मेरे फ्रेंड्स को भेज रही है, ठीक। तो मैं ये हो गया, मैं हो गई सोर्स कि मैंने इनविटेशन बनाया है, ठीक है। देन आपकी जो इनविटेशन बना है, आपने वर्ड फाइल बनाई है, उसे हम क्या करते हैं, एनकोड कर देते हैं। एनकोड, एनकोड का मतलब क्या है कि आपके इसमें जो भी आपने डाटा बनाया है, जो भी फाइल बनाई है, उसको आप थोड़ा सा मॉड्यूल कर देते हैं, मॉड्यूलेशन कर देते हो, जिससे कि आपके कोई भी उसमें चेंज ना कर पाए या आपको पढ़ ना पाए, या फिर उसमें कोई चेंजेस ना कर पाए। जैसे कि हम अपनी फाइल को जिप कर देते हैं। जिप फाइल आपके रीड राइट नहीं कर सकते ना, जिप फाइल में जिप कर दी, या फिर आपके एनकोड कर दी। उस एनकोडिंग भी आपकी क्या है, एनकोडिंग से भी उसमें कुछ ऐसे कोड्स मिक्स कर दिए जाते हैं जिससे कि आपके डाटा को रीड नहीं कर पाते, उसमें राइट और उसमें कुछ राइट नहीं कर पाते। रीड कर दो तो उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एनकोड करते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है, एनकोडर। देन थर्ड है आपके एनकोडर बैंड ट्रांसमीटर। एनकोडर बैंड ट्रांसमीटर, या इसे हम चैनल भी कह सकते हैं या ट्रांसमिशन मीडियम भी कह सकते हैं। इसको हम ट्रांसमिशन मीडियम भी कह सकते हैं, चैनल भी कह सकते हैं, एनकोडर बैंड ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, अब जो एनकोडेड हो गई इंफॉर्मेशन, उस एनकोडेड इंफॉर्मेशन को क्या करता है, आपके ट्रांसमिट करता है। भाई मेरे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन बनी, इन्विटेशन कार्ड बना, उसमें मॉडिफिकेशन हुआ जिससे कि कोई इसमें चेंज ना कर सके, देन मैंने भेजी। तब ये डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल के थ्रू मेरे फ्रेंड के कंप्यूटर तक जाएगी, वहां तक जाएगी। लेकिन उससे पहले एक डिवाइस और काम करती है, वो है आपके डिकोडर। डिकोडर क्या है, अब भाई डिकोडर जो यहाँ पे मेरे डाटा जो मैंने बनाया था उसको एनकोड किया गया था, तो इस एनकोडेड डाटा को तो हमारा ये डेस्टिनेशन यानी कि जिस कंप्यूटर पर आप डाटा सेंड करना चाहते हो, तो वो आपका है डेस्टिनेशन। तो ये डेस्टिनेशन पे जब हमारी फाइल पहुंचेगी तो वो हमें समझ में नहीं आएगी, वो हम ओपन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके एक डिवाइस चाहिए, एक है वो है डिकोडर। डिकोडर वो हमारी जो एनकोडेड पार्ट था उसको क्या कर देता है, डिकोड कर देता है, दोबारा ओरिजिनल जो हमारा मैटर था उसमें चेंज कर देता है। देन डिकोड होके ये इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन यानी कि वो कंप्यूटर जो कि इंफॉर्मेशन क्या करता है, रिसीव करता है। सोर्स क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, और डेस्टिनेशन जो आपकी वो ये क्या है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे एग्जाम्पल में सोर्स मैं हूँ, देन डेस्टिनेशन मेरी फ्रेंड्स हैं, तो ये हो गया। तो इस तरह से आपके एक कम्युनिकेशन सिस्टम के 5 पार्ट्स होते हैं, सोर्स, एनकोडर, ट्रांसमिशन मीडिया या चैनल, या आपके एनकोडर बैंड ट्रांसमीटर, डिकोडर एंड डेस्टिनेशन। बहुत ही ईजी है, आप इसे इजीली कर सकते हो, ये डायग्राम बना के आ सकते हो एग्जाम में, और देन इसके बाद इनके बारे में लिख के आ सकते हो कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। ये देखिए ये सारे इसके दिया है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया उसी तरह से। उसके बाद आते हैं कि ट्रांसमिशन, जो आपने ये ट्रांसमिशन पढ़ा है, उस ट्रांसमिशन के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए। तो वो कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं? फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या कहता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड कि डाटा कम्युनिकेशन होता है जब, तो आपके डाटा जो है या तो एनालॉग सिग्नल में जाएगा या आपके किस में जाएगा, डिजिटल सिग्नल में, एनालॉग में या डिजिटल में जाता है। एंड वो या तो आपके सीक्वेंसली सीरियली एक के बाद एक ही पाथ पे जाएगा, या फिर पैरेलल पाथ पे भी जा सकता है। पैरेलल यानी 2-3 पाथ पर एक साथ भी डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। दूसरा क्या कहता है कि आपके की डाटा सिंक्रोनस आपके सिंक्रोनसली और एसिंक्रोनसली दोनों तरह से। इनका मतलब क्या है, सिंक्रोनस ये कहता है कि जो डाटा और सेंडर और रिसीवर एक के बीच में एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर ही डाटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। लेकिन एसिंक्रोनस क्या कहता है, उसमें कोई भी टाइम बाउंडिंग नहीं होती, सोर्स भेज देता है,
देन रिसीवर उसको जब जैसे भी मतलब कि उसके पास पहुंचता है वो उसको रिसीव कर लेता है। थर्ड है आपके, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है और बहुत ही इजी है। ये इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक या दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जहां जहां मैं बता रही हूँ कि ये आया हुआ है, इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टाइम टू टाइम बताती जा रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। देन तो ये वहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ही इजी है। आपके 3 टाइप्स के मोड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। इनको समझिए क्या कहता है। पहला है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड में जब डाटा का फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है मतलब कि आपके इसमें जो डाटा, अगर डाटा जो ट्रांसमिट होता है वन वे होता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन ही जाता है, डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ नहीं आता। जबकि ट्रांसमिशन में डाटा क्या है कि आपकी सेंडर टू रिसीवर भी हो सकता है, रिसीवर टू सेंड, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके कौन सा मोड यूज किया गया है डाटा ट्रांसमिशन का। अगर सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन का मोड यूज किया गया है तो उसमें ओनली एक मतलब कि जो सेंडर होता है उससे रिसीवर की तरफ ही डाटा ट्रांसमिट होगा। रिसीवर सेंडर को डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता। यानी ए बी को डाटा भेज सकता है, बी के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, लेकिन बी ए के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके टेलीविजन, कि आप टेलीविजन से कुछ भी देख सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन क्या टेलीविजन को रेस्पॉन्ड कर सकते हो? आप कर सकते हो? नहीं भाई। टेलीविजन पे न्यूज आ रही है, कोई आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ सही लग रहा है, कुछ जो भी आपके रिएक्शंस होते हैं, क्या आप वो टेलीविजन तक पहुंचा सकते हो? नहीं, नहीं पहुंचा सकते ना, नहीं कम्युनिकेशन हो। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, यूनी डायरेक्शनल है, कि एक ही डायरेक्शन में ये चलता है कि आपके केवल जो सेंडर है वही इंफॉर्मेशन भेज सकता है, रिसीवर इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकता। क्लियर? देन उसके बाद आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या कहता है? ये कहता है ये भी यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में, एक ही, ये भी एक ही दिशा में, बट इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ कि आपके हाफ डुप्लेक्स क्या कहता है कि ये ए टू बी भी जाएगा, मतलब सेंडर टू रिसीवर भी जाएगा और रिसीवर टू सेंडर भी। बट इसमें क्या है कि एक टाइम पर एक ही मतलब कि कंप्यूटर दूसरे को मैसेज सेंड कर सकता है। देन उस टाइम पे एक ही टाइम पे दोनों नहीं जा कर सकते। यानी पहले अगर ए टू बी कर रहा है, देन उसकी जब कम्युनिकेट हो जाएगा, देन उसके बाद ही बी टू ए कर पाएगा। हाफ डुप्लेक्स कहता है कि मैसेज सेंड दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, कि ए टू बी यानी सेंडर टू रिसीवर भी, रिसीवर टू सेंडर भी, बट एक टाइम पे एक ही कम्युनिकेट करेगा। एग्जाम्पल सुनिए। एग्जाम्पल है आपके वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी देखिए आजकल के टाइम में तो यूज कम आ रहे हैं, बहुत कम यूज हो रहे हैं, शायद आप लोगों ने यूज नहीं किए हो, बट मैंने देखे और यूज किए हैं। आपका मुझे नहीं पता, बट मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। वॉकी टॉकी जो कि आपने अगर रियल लाइफ में नहीं देखे तो पिक्चरों में जरूर देखे होंगे, जो कि आपके होते हैं ना, पुलिस वालों के पास होते हैं, पुलिस वालों के पास होते हैं। उसमें क्या होता है, वो जस्ट लाइक फोन जैसे होते हैं, बट उसमें आपके एक तरफ से कम्युनिकेशन होता है। एक बंदा पहले बोलता है, देन वो एक वर्ड यूज करता है, ओवर। ओवर इन द ओवर का सेंस क्या है, इसका मतलब उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गई है, ओवर। तो इसके बाद वो नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता है, कोई भी है, दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, देन वो ओवर। ओवर का मतलब है, ओवर यहाँ पे टर्मिनेट का सिग्नल है कि आपके वहां पे उसका कम्युनिकेशन खत्म हो गया है। तो इस तरह से आपके उसमें दोनों तरफ से है। बहुत अच्छी बात है बेटा, किया है तो यूज। उसके बाद आपके देखिए वॉकी टॉकी में ऐसा ही होता है कि आपके एक बार आप बोलोगे, देन आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी, देन दूसरी तरफ से रिप्लाई होगा, दूसरी तरफ से रिप्लाई होने के बाद फिर आप बोलो। इस तरह से आपकी हो दोनों तरफ से रहा है रिप्लाई, लेकिन क्या है, एक टाइम में एक बार। तो ये हो गया हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, आप ये डायग्राम भी दे सकते हो, जब आपके क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप डायग्राम को समझा सकते हो सेम। इसमें यूनिडायरेक्शनल है, केवल ए टू बी जा रहा है, इसमें ए टू बी भी जा रहा है और बी टू ए भी जा रहा है, लेकिन अलग अलग है, अलग अलग टाइमिंग पे। अब थर्ड आ जाइए फुल डुप्लेक्स। इसमें देखो बाई डायरेक्शनल दिख रहा है ना,
बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल क्या कहता है? बाय डायरेक्शनल कहता है कि आपके दोनों दिशाओं में, दोनों डायरेक्शन में एक ही समय पर डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। एक ही डायरेक्शन में दोनों डाटा ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसका एग्जांपल आपके मोबाइल फोन या टेलीफोन, भाई उसमें दोनों तरफ से डाटा एक टाइम पे ट्रांसमिट हो सकते हैं। उसमें ऐसा तो नहीं है कि आपने बोला उसके बाद ओवर करना पड़ेगा उसको, बंद मतलब कि ट्रांसमिशन रोकना पड़ेगा, देन दूसरी तरफ से रिप्लाई आएगा। नहीं, मैंने आपको सिंपली अपने फोन किया हेलो, तो दूसरी तरफ से हेलो आता है ना, वो वेट तो नहीं करता ना कि हाँ भाई अभी अभी मुझे नहीं करना, मुझे ट्रांसमिट नहीं करनी है। वो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको लगता है कि वहां से जो क्वेश्चन पूछना चाहिए वो कंप्लीट हो गया है, देन मैं उसका आंसर कर रहा हूँ। ये तो हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन में भी होता है कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस में भी क्या है, दोनों ही बोल सकते हैं ना। और कई बार तो है कि आपके दोनों एक साथ बोलते भी हैं। तो आपके जो फुल डुप्लेक्स है उसमें एक ही टाइम पर दोनों डायरेक्शन में क्या हो सकता है, डाटा ट्रांसमिट हो। क्लियर? तो ये थे आपके डाटा ट्रांसमिशन मोड, आपके कई बार आए हुए हैं पेपर में। उसके बाद ये स्टैंडर्ड में ही था, इसका दूसरा स्टैंडर्ड क्या गया, ये देखिए डाटा ट्रांसमिशन मोड जो आपके स्टैंडर्ड था उसकी मैंने क्लासिफिकेशन बताया। देन इसके बाद आइए आपके क्या कहता है, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हो रहा है वो कितनी स्पीड से हो रहा है, कि तेज हो रहा है, कम हो रहा है, कैसे नापते हैं हम? तो वो नापा जाता है आपके बैंडविड्थ में। एक वर्ड आपने सुना होगा, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? वो आपके डाटा ट्रांसमिशन की रेट को मेजरमेंट करने का आपकी क्या है, एक यूनिट है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी कंप्यूटर पे डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसकी स्पीड मतलब उसमें स्पीड मेजर कर सकते हो कि आप कितनी स्पीड का डाटा ट्रांसमिट कर रहे हो। जैसे कि आपने लिखा है कि 1 किलो बाइट, बिट में होता है। सबसे पहली बात तो कुछ बाइट में नहीं होता, यहाँ पे बिट में होता है। तो आपकी एक ये केबीबीएस की फुल फॉर्म होगी किलो बिट पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि 1000 बिट एक सेकंड में ट्रांसमिट हो जाएगी। और मैंने बोला एमबीपीएस, मेगा बिट पर सेकंड, कि एक मेगा बिट आपके डाटा जो है एक सेकंड में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो आपके क्या है कि डाटा ट्रांसमिशन की रेट को मेजरमेंट करने के लिए आपके जो यूनिट काम में लेते हैं वो होती है आपके बैंडविड्थ। क्लियर? उसके बाद सम सैंपल्स ऑफ ट्रांसमिशन भी, मतलब ये इसके एग्जांपल्स हैं कि कुछ बताए हैं कि जैसे लिखा है 56 किलो बिट पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि 56 किलो बिट्स एक टाइम पर एक सेकंड में क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। जो डायलअप मॉडेम थे, पहले जो डायलअप कनेक्शन दिए गए थे, जो मैंने आपके देखो आपको ही पढ़ाए थे मैंने कि 2 टाइप्स के कनेक्शन थे। तो उसमें आपके जो डायलअप कनेक्शन था पहले वाले जो हम यूज करते थे, उसमें ओनली 56 kbps था, कि 56 किलो बिट डाटा एक सेकंड के अंदर ट्रांसमिट होता था। लेकिन जो आजकल वाईफाई आ गया है, ब्रॉडबैंड आ गया है, उस वो आप ब्रॉडबैंड में आपकी स्पीड, डाटा स्पीड बहुत तेज होती है, बहुत हाई। उसमें आपके क्या कह रहा है कि 256 kbps, यानी 256 किलो बिट डाटा एक सेकंड के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। और इससे भी ज्यादा स्पीड वाले आजकल नेटवर्क आ गए हैं। ठीक है ना? ये तो मतलब सिंपल से एग्जांपल बताए हैं, और भी है जो कि आपके बहुत ज्यादा स्पीड के डाटा को बहुत तेज स्पीड से डाटा ट्रांसमिट करते हैं। अब इसके बाद 2 वर्ड्स हो रहे हैं, पैकेट एंड सर्किट स्विचिंग। देखिए ये दो वर्ड ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कभी कभी शॉर्ट नोट में 1 या 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि पैकेट का मतलब क्या है। और आप जब खुद जर्नली पढ़ते हो तो इन पर ध्यान नहीं देते हो, लेकिन कभी कभी आपकी जैसे पैकेट वर्ड है, तो इन वर्ड्स को कभी कभी शॉर्ट नोट में 1 या 2 नंबर करके पूछ लिया जाता है। तो पैकेट क्या है? जब हम हमारी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और देन उनको इंटरनेट पर, नेटवर्क पर सेंड करते हैं, तो जब आपके जो छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सेगमेंट में डाटा ट्रांसमिट होता है, तो वो आपके कहलाता है पैकेट। क्लियर है? कि आपके जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसमें आपके छोटी छोटी इंफॉर्मेशन डिवाइड करके देन उन्हें जब हम नेटवर्क पे भेजते हैं, तो जब वो
नेटवर्क पर छोटी इंफॉर्मेशन सेंड हो रही होती है तो वो आपकी कहलाती है पैकेट। ठीक है, पैकेट है जो कि आपकी मैसेज है जो जिसे कि हमने छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद आपके जो सर्किट स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग क्या कहती है? सर्किट स्विचिंग का मतलब है कि आपकी एक पाथ जो कि आज जैसे कि आपकी मैंने बताया इंटरनेट क्या है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। बहुत सारे मतलब कि आप मिलियंस बिलियंस, हम बहुत सारे का मतलब ये नहीं कि 10 20 50 100, मिलियंस बिलियंस कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो लेकिन जब मैं अब देखिए आपके और हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ये भी नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। तो सर्किट स्विचिंग क्या कहता है? सर्किट स्विचिंग का मतलब है जब हम जिस कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं या जो भी डिवाइस, मान लो यहाँ तो हम लैपटॉप या डेस्कटॉप से या फिर आपके मोबाइल से कनेक्टेड हो, तो आपकी जो जिन दो डिवाइस के बीच में डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है जिन तो उसके बीच में एक पाथ बना देती है, उनके बीच में एक आपकी क्या है एक पाथ क्रिएट कर देती है कि आपके इस पाथ से इंफॉर्मेशन जाएगी एंड आएगी, और वो जब तक आपका कम्युनिकेशन चल रहा है तब तक वो पाथ अवेलेबल रहता है। तो ये होता है सर्किट स्विचिंग कि आपकी ओर देखिए इतने बड़े नेटवर्क में आपके कंप्यूटर और हमारे कंप्यूटर से कनेक्टिविटी बनाना, उसे आपकी क्या है एक डायरेक्शन की यहीं से मतलब जब तक कम्युनिकेशन चल रहा है जब तक वो एक पाथ बना देती है कि हमें यहाँ से इस तरह से ही कम्युनिकेट करना है। जस्ट लाइक जैसे कि आपके घर से आपको एसपीडी आना है तो आप एक रास्ता फॉलो करते हैं, तो आपके वो इसी तरह से आपके सर्किट स्विचिंग जो भी दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है उन कम्युनिकेशन के लिए वो क्या है एक पाथ डिसाइड कर देती है, एक पाथ बना देती है, और वो कब तक बनाती है? जब तक कि कम्युनिकेशन चल रहा हो। क्लियर? तो ये है आपके पैकेट एंड सर्किट स्विचिंग। इसके बाद आपके आते हैं डाटा ट्रांसमिशन चैनल। चैनल यानी मीडियम, कि जो भी हम मीडियम डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं वो। तो डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो चैनल यूज, देखिए अभी तक हम यहाँ बेसिक पढ़ रहे थे कि आपके नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या है, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, डाटा ट्रांसमिशन के मोड क्या है और उसके स्टैंडर्ड क्या क्या थे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पे डाटा ट्रांसमिशन चैनल करेंगे। किसी को कोई इशू? प्लीज चैट में यस और नो लिख के बता देंगे। नो? ओके, ओके जी, थैंक यू। आगे चलते हैं। आगे दूसरा है, अब आता है डाटा ट्रांसमिशन चैनल। इसका क्वेश्चन भी आ जाता है। ये देख, ये मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या है कि डाटा ट्रांसमिशन चैनल का मतलब मीडियम, कि जिस मीडियम से आप डाटा ट्रांसमिट करते हो तो वो मीडियम कौन से होते हैं। तो हमने उनको सिंपली 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, गाइडेड चैनल या गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड, गाइडेड एंड अनगाइडेड। अब एक एक करके पढ़ेंगे। गाइडेड में 2 टाइप्स के हैं और अनगाइडेड में 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, तो गाइडेड मीडियम कौन से होते हैं? गाइडेड मीडियम जो होते हैं मैं बताऊं आपको, जो कि फिजिकल अपीयरेंस होती है जिनकी, गाइडेड मीडियम में फिजिकल अपीयरेंस होती है। दो डिवाइस के बीच में जब हम फिजिकल कनेक्शन करते हैं तो वो गाइडेड मीडियम के थ्रू करते हैं। और जैसे कि आपने इसके जब आप अपने कंप्यूटर से किसी ऑफिस में लैन प्रोवाइड करवाते हो, लैन नेटवर्क बनाते हो, तो आप देखते हो वायर के थ्रू आपके सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। तो वो जो वायर है वो वायर आपकी क्या है? डाटा ट्रांसमिशन चैनल। कि दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए जो ट्रांसमिशन मीडियम, वहां पे ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है? वो वायर है जो यूज की गई है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के जोड़ने के लिए। मीडियम, हम ये मीडियम है, ध्यान रखना, मीडियम या चैनल, कि दो कंप्यूटर या दो डिवाइस के बीच में डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए जो मीडियम जिसके थ्रू डाटा जा रहा है और आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं डाटा ट्रांसमिशन चैनल। तो दो तरह के गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड आपके फिजिकल मीडियम होते हैं जिनसे कि आपकी दो डिवाइस जुड़ी होती है, दो चार जितनी ज्यादा। उसके बाद अनगाइडेड जो कि फिजिकल नहीं होती है, इसे हम कह सकते हैं वायरलेस। गाइडेड हो गया जो वायर वाला, और जो अनगाइडेड है मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन।
आप समझ गए होंगे कि वायरलेस का क्या मतलब है। अब उसके टाइप्स भी मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम गाइडेड मीडिया के टाइप्स पढ़ते हैं। 2 टाइप्स के हैं। पहला है ट्विस्ट पेयर केबल एंड सेकंड है ऑप्टिक फाइबर केबल। देखो इनके नाम से ही आ जाता है क्वेश्चन कि आप ट्विस्ट पेयर केबल को समझाइए या ऑप्टिक फाइबर केबल को समझाइए। ये पूरा डाटा ट्रांसमिशन जो चैनल है उसमें देखो 2 टाइप्स है गाइडेड के और 3 टाइप्स हैं अनगाइडेड के। पांचों आपके एक साथ नहीं पूछे जाते। कभी कभी रेयरली एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि डाटा ट्रांसमिशन मीडियम को एक्सप्लेन कीजिए 10 नंबर का। तो उसमें देन आपको गाइडेड अनगाइडेड उनके टाइप सब डायग्राम वगैरह सब बना के आने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा मतलब कम आता है बड़ा क्वेश्चन। लेकिन आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आपकी कभी भी पूछ लिया जाता है ट्विस्ट पेयर केबल क्या है ऑप्टिक फाइबर केबल। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला है आपके ट्विस्ट पेयर केबल। ये लीजिए ट्विस्ट पेयर केबल। देखिए आपको ये डायग्राम दिख रहा है सबको। तो इसी डायग्राम को ध्यान में रखते हुए मैं समझाऊंगी और आपको ये भी दिख रहा है और प्रैक्टिकली मैं आपको विजन करवाऊं तो आपके घर में जो वायर होती है वो वायर आपके पहले जो टाइम में चलती थी। देखो आजकल तो कम चलती है। आपने देखा होगा 2 कलर की वायर होती थी और वो ट्विस्टेड होती थी। ट्विस्टेड यानी कि आपकी जिस तरह से इसमें दिखाया ना फोल्डेड कि एक के ऊपर एक ट्विस्ट होती थी। तो वो जो वायर है वही आपके ट्विस्ट पेयर केबल है। समझ में आया। घरों में यूज होती थी आपके फैन को कनेक्ट करने के लिए तो बल्ब को या किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज में लेते थे। तो वो थी 2 कलर्स की होती थी मोस्टली ब्लू और रेड कलर की होती थी। आई थिंक ब्लू और रेड कलर की वो ट्विस्ट हुई रहती थी। देखिए चलो बताओ मुझे कमेंट में ऐसी वायर देखी है आप लोगों ने। किस किस ने देखी है। सुधा कहती है देखी। हिमांशु कहता है देखी है। हाँ जी। अगर आप लोगों ने देखी है ना वो वायर तो वही होती है आपके ट्विस्ट पेयर। ओके जी ओके सबने देखी है बहुत बढ़िया। तो अगर आप वो माइंड में रखोगे होती है बेटा अभी भी होती है। मैं ये नहीं कहती अब नहीं होती है लेकिन अब उसे कम यूज में लाया जाता है। अब इसमें ही ट्विस्ट पेयर में भी मैं बताऊंगी आपको कि अब ऐसी आ गई है इस ट्विस्ट पेयर पे एक पतली सी कोडिंग होती है जो पीछे दिख रही है आपको। ये रही ये जिससे कि वो जैसे ब्लैक कलर की पूरी अंदर जब इसको हम उस कोडिंग को हटाते तो अंदर हमें वही चीज दिखती है। और पहले क्या होती थी कि आपके वो सिंपल 2 जुड़ी हुई होती थी। अब क्या हो गया इसमें मॉडिफिकेशन कि वैसी भी चलती है लेकिन उसके ऊपर जो एक कोटेड हो जाती है तो वो ज्यादा सेफ हो जाती है इसीलिए उसको अब कोटेड वाली यूज हो गई है। आपकी देखते हो वो पीछे केबल वगैरह लगाते हैं। वो केबल वाली तो अलग होती है खैर वो आगे वाली में आएगा। ऑप्टिकल वाली होती है वो केबल वाली से जो। तो ऐसे आपके वही है ट्विस्ट पेयर केबल जो कि आपने अपने घरों में देखी है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या होती है ट्विस्ट पेयर केबल। ट्विस्ट पेयर केबल जो है वो आपके 2 कंडक्टर से मिलकर बने होते हैं। दो कंडक्टर्स होते हैं और ये कंडक्टर आपके बने होते हैं कॉपर से। देखो आपके आगे आगे दिखे होते हैं ना ये 2 कंडक्टर्स हैं और दोनों कॉपर से मिलकर बने हुए होते हैं। और आपके ये दोनों इन पे सब दोनों पे आपके क्या है प्लास्टिक की कोटिंग होती है। प्लास्टिक की कोटिंग होती है और प्लास्टिक की कोटिंग क्यों होती है कि आपकी क्रॉसटॉक को रोकने के लिए। क्रॉसटॉक क्या है। क्रॉसटॉक का मतलब समझिए। क्रॉसटॉक का मतलब आपकी इंफॉर्मेशन और किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन आपने मिक्स हो जाना। आपने देखा है कि कभी कभी आपके फोन पे बात करते करते दूसरे की आवाज आने लग जाती है। दूसरे का आवाज या फिर आप किसी को फोन मिला रहे हो लेकिन आपने जहां मिलाया वहां ना मिला के दूसरी जगह मिल जाता है। ये कहलाता है क्रॉस टॉक कि आप जो ट्रांसमिशन करना चाह रहे हो वो ना होकर किसी दूसरे से कनेक्ट हो जाना। आप बात करते करते कोई बीच आप फोन पे बात कर रहे हो कोई दूसरा बीच में बोल रहा है। हाँ हेलो। हाँ अरे भैया हमने तुमको नहीं मिलाया। हाँ तो वो कहलाता है आपके क्रॉस टॉक। तो क्रॉस टॉक से बचने के लिए ही आपके जो कंडक्टर वायर्स हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटेड की जाती है कि इन दोनों से जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो आपस में क्रॉस ना हो। तो आपके क्रॉस टॉक से बचने के लिए इसमें की जाती है। और आपके इसके बाद अब जो मैंने बताया ना कि इम्प्रूवमेंट हो गया है। अब जो इम्प्रूवमेंट हुआ है कि इसमें एक मेटेलिक शीट लगा दी जाती है। ये देखो ये इसके ऊपर ये मेटेलिक शीट लगा दी जाती है। ये ट्विस्ट पेयर केबल है और इस पर ये अब मेटेलिक शीट का भी यूज किया जाने लगा है। तो ये है ये आपकी ज्यादातर आपकी जब की ट्विस्ट पेयर केबल आपकी यूज की जाती है जब आपके के जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए
टेलीफोन लाइन डालते हैं, टेलीफोन लाइन में जो आपकी यूज की जाती है वो यही होती है, स्विच पेयर केबल। स्विच पेयर केबल जो कि टेलीफोन लाइन में आपकी यूज की जाती है वो होती है स्विच केबल। नेक्स्ट आइए आपके ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या हुआ हिमांशु, क्यों हंसी आ गई? क्रॉस टॉक से कुछ याद आ गया क्या? ओके जी, आगे चलते हैं हम। ऑप्टिकल फाइबर देखिए, ये भी एक तरह का गाइडेड मीडियम है। गाइडेड मीडियम क्या कहता है कि आपकी गाइडेड मीडियम फिजिकल अपीयरेंस होती है जिसकी, ठीक है, तो ये भी आपकी एक गाइडेड मीडियम है ऑप्टिकल फाइबर। इसमें जो वायर जो बना होता है ये वायर, वो आपके देखिए दो दो आपके कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर से मिलके बना है। ये देखिए एक सिलेंडर ये और इसके सराउंडेड दूसरा, दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडरों से मिलके बना होता है। और आपके अंदर वाले को हम कहते हैं कोर कोर और बाहर वाले को हम कहते हैं क्लैडिंग। ये देखिए क्लैडिंग, ये रहा, अब क्लियर है? क्लैडिंग अंदर इनर वाला आपके कोर कहलाता है, बाहर वाला आपके क्लैडिंग कहलाता है। दोनों ही आपके प्लास्टिक से, या तो बहुत फाइन प्लास्टिक होती है इससे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का, या फिर ग्लास के बने हुए होते हैं। ये जो होते हैं ना कोर एंड क्लैडिंग, अंदर वाला जो आपका सिलेंडर और बाहर वाला, दोनों आपके या तो प्लास्टिक से, फाइन प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बहुत जो शाइनिंग वाले उस प्लास्टिक से बने होते हैं, या फिर आपके किससे बने होते हैं, या फिर आपके ग्लास से बने होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपकी ये जो ट्रांसमिशन है, ये ट्रांसमिशन मीडियम है, ये कहाँ काम में आता है? ये काम में लिया जाता है जहां पर आपके जो सिग्नल्स है, जो इंफॉर्मेशन है वो लाइट फॉर्म में हो, या हो लाइट फॉर्म में। जब आपके लाइट फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, देन हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो दो दो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, जब इसमें लाइट जाती है तो आपके जो सेंटर वाला है कोर है, वो तो उस लाइट बीम को, जो लाइट बीम आती है आपके, उसको गाइड करता है कि कहाँ जाना है। देन आपके दूसरा जो बाहर वाला है क्लैडिंग, वो उसे रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करते करते आगे मूव करता है। तो इस तरह से आपके ये दोनों सिलेंडर आपके डाटा को आगे ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो आपके ये सिग्नल्स जनरेट करते हैं वो जनरली आपके लेजर हो सकते हैं, लेजर लेजर और एक आपके होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड से ये जनरेट हो सकती है ये लाइट, या फिर लेजर से हो सकती है। तो इस तरह से आपके जहां पर आपके क्या है लाइट की फॉर्म में डाटा कम्युनिकेट हो रहा है, वहां पर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करते हैं, क्लियर। उसके बाद इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखिए। एडवांटेज डिसएडवांटेज सबके पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट इसका देखो एडवांटेज नाम से क्लियर है, हायर बैंडविड्थ, मतलब कि इसकी स्पीड ज्यादा होती है। लेस सिग्नल एटेन्यूएशन, देखो इन सबके मतलब मैंने बता दिए, इसलिए स्टार्टिंग में बता दिए जिससे कि आपको याद हो जाए। एटेन्यूएशन यानी कि ये लंबे टाइम तक भी जब हम आगे ट्रांसमिट होते हैं तो ये छिन नहीं होते, थकते नहीं है, कम नहीं होते हैं, ये सीधे आपके मूव ज्यादा देर तक मूव करते हैं। और आपके ये हल्के होते हैं कॉपर केबल से, जो हमने पीछे कॉपर केबल पढ़ी, और ज्यादा ही सुरक्षित, इम्यून टू टैपिंग देन कॉपर केबल, जो कॉपर केबल पड़ी है उससे ज्यादा सुरक्षित होते हैं, ज्यादा सेफ होते हैं। डिसएडवांटेज कि आपके इसकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस चाहिए होती है, क्योंकि आपके जो भी आप ये वायरिंग करते हो या इससे कनेक्ट करते हो उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, जो कि आपको हर जगह नहीं मिलता। और ये यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में क्या है डाटा ट्रांसमिट करता है। अगर हमें दोनों डायरेक्शन में चाहिए तो हमें दो आपकी क्या चाहिएगी, दो वायर चाहिए होती है, दो फाइबर का यूज करना, जो कि आपके लिए कॉस्टली हो जाता है कि हमें ज्यादा वायर की जरूरत होती है, क्लियर। अब आते हैं अनगाइडेड। अनगाइडेड मतलब कि ये आपके कोई फिजिकल मीडियम नहीं होता, इसमें डाटा ट्रांसमिशन होता है दो डिवाइसों के बीच में, लेकिन आपके क्या है फिजिकल मीडियम नहीं होता कोई। और जो आजकल यूज किया जाता है मोस्टली वो यही मीडियम यूज किया जाता है,
उसके 3 टाइप्स हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड, बहुत इजी है। देखिए मैं आपको बताती हूँ एक एक करके, सुनिए ध्यान से। चलिए रेडियो वेव्स। हाँ जी, रेडियो वेव्स क्या कहता है? रेडियो वेव्स आपके सबसे पहले कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक आपके डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। और इसकी क्या क्वालिटी है कि ये ओमनी डायरेक्शनल है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब इससे जो सिग्नल निकलते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में, ओमनी मतलब किसी भी डायरेक्शन में आपके ट्रांसमिट हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, ये आपके किसी भी बिल्डिंग को पेनिट्रेट यानी क्रॉस कर सकते हैं। ये सिग्नल एक मतलब कि बिल्डिंग में से भी क्रॉस होकर जा सकते हैं। हम ये कहें कि अगर हम डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, बीच में बिल्डिंग आ गई, तो वो आपके जो डाटा है वो वहां पे रुकेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, ये उस बिल्डिंग को भी क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद आपके क्या कहता है कि जो इसके लिए हमें ये नहीं है, क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल है, कि हमें एक अलाइन में, कि आपका सेंडर और रिसीवर एक अलाइन मतलब कि एक अलाइनमेंट कहते हैं ना, कि एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि तो ओमनी डायरेक्शनल है, ये तो किसी भी डायरेक्शन में डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है, इसीलिए हमारे सेंडर और रिसीवर को एक डायरेक्शन में भी होने की नीड नहीं है। उसके बाद आपके ये आपके जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो यूज किए जाते हैं कि आपके एनालॉग इंफॉर्मेशन को जब ट्रांसमिट किया जाता है तो वहां पर हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। इसमें आपका जो जहाँ पे ये काम आता है वो है आपके टेलीफोन नेटवर्क में आपके यही यूज किया जाता है आपके। और रेडियो वेव्स हैं जो, इन रेडियो वेव्स को हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर भी हम रिसीव कर सकते हैं और बाहर भी। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं तो हम वहां पर उस इंफॉर्मेशन को जो आपकी आई है उसको रिसीव नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें कुछ टर्म्स हैं कि आपकी कि जब डाटा ट्रांसफर होता है, जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, और आपके जो एफएम रेडियो है ना, एफएम रेडियो चलता है, वो भी आपके इसी मीडियम को यूज करता है, रेडियो वेव को, उसका नाम ही यही है, एएम और एफएम रेडियो एफएम रेडियोज होते हैं, वो भी इसी ट्रांसमिशन चैनल का यूज करते हैं अपने डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। इसमें 3 वर्ड है, वो तो वैसे ही जर्नली, यूनिकास्ट, मल्टीटास्क एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट आपकी यूनिकास्ट हो गया, मल्टीकास्ट हो गया एंड ब्रॉडकास्ट हो गया। तो अभी एक मिनट समझिए, यूनिकास्ट क्या होता है? यूनिकास्ट है आपके जब आपका डाटा ट्रांसमिशन एक डिवाइस से आपके दूसरी डिवाइस तक होता है, केवल आपके सिंगल सोर्स और सिंगल डेस्टिनेशन होता है। सिंगल सोर्स और सिंगल डेस्टिनेशन, उनके बीच में जब आपके ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो आपके कहलाता है यूनिकास्ट। क्लियर हुआ कि आपके एक ही डिवाइस से केवल एक ही डिवाइस तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो आपके वो कहलाता है यूनिकास्ट। फिर उसके बाद है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्या कहता है? मल्टीकास्ट कहता है कि जब एक सोर्स से आपके ग्रुप ऑफ डेस्टिनेशन पर डाटा जाता है, कि एक स्पेसिफिक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप के डाटा ट्रांसमिट होता है तो वो आपकी कहलाता है मल्टीकास्ट। और आपके ब्रॉडकास्ट क्या कहता है? ब्रॉडकास्ट कहता है कि आपके जब एक सोर्स से डाटा ट्रांसमिट होता है और वो जहां भी जाता है, जहां भी पहुंच सकता है, वहां उसके बीच में जितने भी डिवाइस होते हैं वो सब क्या कर सकते हैं, वो सब उसको यूज कर, तो कहते हैं ब्रॉडकास्ट हो गया, मतलब कि जो जहां से सिग्नल ट्रांसमिट किया गया वो सिग्नल जहां तक पहुंचेगा, जहां तक वो जा रहा है, उसके बीच में जितने भी डिवाइस आ रहे हैं ना, उन सब डिवाइस पे आपके वो क्या कर सकता है,
इसको रिसीव कर सकता है। जबकि आपके यूनिकास्ट में केवल एक कंप्यूटर का एड्रेस होता है कि केवल उस पर्टिकुलर एड्रेस तक ही जाएगा, और आपके मल्टीकास्ट के ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कि उस ग्रुप ऑफ कंप्यूटर तक ही वो इंफॉर्मेशन जाएगी। हाँ जी, अभी कौन पूछ रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का मैंने बताया कि आपके जो टेलीविजन में हम केबल काम में लेते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर ही होती है, और आपके इंटरनेट में भी जब ये मॉडेम वगैरह लगा के जाते हैं आपके इंटरनेट में, आपके उसमें भी जो केबल यूज की जाती है वो भी ऑप्टिकल फाइबर है। आप कभी अगर कभी बेकार उसकी ऑप्टिकल फाइबर आपकी उसकी कनेक्टेड वाली अगर कभी देखना, तो वो आपकी वैसे ही आपके देख रहे हो, सुनते हो आजकल नाम सुनते हो कि फाइबर फाइबर वाला है, कि कनेक्शन जब मॉडेम का कनेक्शन लेने आते हैं तो वो कहते हैं ना फाइबर वाला। इट मीन्स क्या है कि वो उसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज की जाएगी कि मैडम इसकी स्पीड अब तेज हो जाएगी नेटवर्क की, क्योंकि यहाँ पर आपके कनेक्शन लगाया है कि फाइबर कनेक्शन। तो इसका मतलब यही है कि अब जो हम कनेक्शन में केबल यूज कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर। तो इंटरनेट में और आपके टेलीविजन में जो आपके वायर वो हाँ वायर जो यूज की जाती है वो आपके कौन सी होती है, ऑप्टिकल फाइबर होती है। क्लियर। तो रेडियो वेव समझ में आया कि रेडियो वेव आपके बिल्डिंग को क्रॉस कर सकता है और आपके ओमनी डायरेक्शनल होता है, और आपकी क्या है लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक जर्नेट कर सकते हैं। और इसके बाद ओमनी डायरेक्शनल है तो रिसीवर और सेंडर को एक दिशा में होना जरूरी नहीं है, और ये आपके टेलीफोन नेटवर्क में यूज होता है। और मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट का मतलब बताया मैंने कि क्या होता है। उसके बाद आ जाइए माइक्रोवेव। क्या है माइक्रोवेव? माइक्रोवेव ये लीजिए माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को समझ रहे हैं तो उससे पहले ये डायग्राम भी समझ लीजिए। देखो एक मिनट मैं आपको सेट कर देती हूँ, जिससे कि जब समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, पहले माइक्रोवेव इंफॉर्मेशन माइक्रोवेव्स के बारे में पढ़ते हैं कि माइक्रोवेव क्या होता है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की वेव्स होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की वेव्स होती हैं जिनकी रेंज है, रेंज का मतलब कि ये इतनी इतनी मतलब कि 1 से लेके 300 गीगा हर्ट्ज तक आपके डाटा को ट्रांसमिट कर सकती हैं। लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, यूनिडायरेक्शनल एक ही दिशा में जाती हैं, और आपके इसके लिए आपको एंटीना की जरूरत होती है। एंटीना की जरूरत होती है और एक ही दिशा में अलाइंड होने चाहिए। अलाइंड का मतलब यहाँ समझो कि जो रिसीवर और सेंडर है वो दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए, कि यहाँ ये सोर्स है ये डेस्टिनेशन, तो दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए। अगर ये सोर्स है और डेस्टिनेशन आपकी यहाँ है तो आपकी, या फिर पीछे वहां है, तो आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, या फिर उसके लिए रिपीटर का यूज किया जाता है आगे। इसमें क्या होता है, ये आपके जो काम आती है ये टेक्निक, ये आपके टेली कम्युनिकेशन में यूज होती है। जो कि आपके टीवी 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 के होते हैं ना, वहां पर आप टीवी में चैनल जो आते हैं वो आपके माइक्रोवेव की टेक्निक यूज करते हैं। उसके लिए आपकी कॉस्टली होती है। क्यों कॉस्टली होती है? इसके लिए आपके सैटेलाइट, आपको ऊपर स्पेस में सैटेलाइट क्या करवानी पड़ती है, स्टैब्लिश करवानी पड़ती है। जैसे कि जो भी चैनल होते हैं, मान लीजिए टीवी चैनल है, जो भी आपके चैनल है सब चैनल की आपके स्पेस में क्या है, सैटेलाइट है। तो आपके वो चैनल उस जो भी आपके सिग्नल्स भेजते हैं वो आपके सैटेलाइट तक जाती है। देन उस सैटेलाइट से सारे जितने भी आपके जुड़े हुए हैं उस चैनल से वहां वहां तक आपकी क्या जाती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। और उसके लिए आपके ऊपर देखिए डिस्क लगवाई हुई थी आपने, उस डिस्क का मतलब एंटीना। डिस्क मतलब एंटीना। आप जिसके पास डिस्क कनेक्शन है तो वो डिस्क लगवाते हैं या खुद का डिस्क पे कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो आपके जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी कैच कर लेते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसके लिए सैटेलाइट भी सेटअप करना पड़ता है, रिपीटर की भी जरूरत होती है, क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है इतनी दूर जाते जाते छिन्न हो जाती है, उसकी मतलब कमजोर हो जाती है। देन उसे हमें दोबारा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, उसके लिए हमें रिपीटर की जरूरत होती है। रिपीटर क्या करता है, उसमें उसको दोबारा पावरफुल बना देता है, दोबारा उसको जनरेट कर देता है। देन वो दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, और जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन सेंड करनी है
वहां वहां उसके, और ये घरों के अंदर नहीं जा सकती। जैसे कि रेडियो थी, वो बिल्डिंग को क्रॉस करके जा सकती थी, लेकिन आपके ये घरों के अंदर नहीं जा सकती है। ये आपके जो भी क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन है, इसको घर के अंदर एक्सेस करने के लिए हमें बाहर इसमें एंटीने का यूज करना पड़ता है। ये था आपके क्या, माइक्रोवेव। अब आ जाइए इंफ्रारेड। दूसरी एक और टेक्निक है आपकी इंफ्रारेड। हम्म वो देखो, 1 से 300 तक था, ये आपके है, इसकी रेंज है 300 गीगा हर्ट्ज। मतलब कि 300 गीगा हर्ट्ज से टेरा हर्ट्ज है, 413 हर्ट्ज। तो मतलब ये सबसे तेज स्पीड का होता है। और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, वो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस के लिए थे, ये टेक्निक आपके शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपकी इंफ्रारेड रेज का यूज करके हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं। इंफ्रारेड का यूज करते हैं, इसमें भी आपके ऑप्टिकल ट्रांसीवर होते हैं, कि इसमें आपके जो रिसीवर होता है उसमें ऑप्टिकल ट्रांसीवर देखा होता है। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, देन आप अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले तो इसका जो क्या कहते हैं हम, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, इसीलिए इसका यूज लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस में मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए तो आपके फिजिकल कनेक्शन भी है, तो इसको नहीं जरूरत में, लेकिन फिर भी आपके इसके इसका लिमिटेड यूज है। आपको सबसे कॉमन एग्जांपल मैं बताऊं, कि आपके घर में जो रिमोट से जो भी चीज एक्सेस होती है, चाहे टीवी है आपके, चाहे फैन है, चाहे आपकी एसी है, वो सब आपके इंफ्रारेड से काम करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस है, देख रहे हो आप, शॉर्ट डिस्टेंस है, और कोई फिजिकल मीडियम है रिमोट, और आपके कोई भी डिवाइस है, चाहे एसी है चाहे आपका टीवी है, उनके बीच में कोई फिजिकल वो नहीं है कनेक्शन। केवल जो आपका रिमोट है और आपका जो डिवाइस है, उनके बीच में एक आपके जो रिमोट है वो आपको क्या करता है, इंफ्रारेड प्रोवाइड करवाता है। देन आपकी जो डिवाइस है उसमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं, आप जो आपके उनको, वो जो इंफ्रारेड है उनको कैच करती है, देन उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करती है। तो यहाँ भी देखो दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी ये रिमोट दिखाया हुआ है। देन ये यहाँ से ये देखो इंफ्रारेड आपकी जनरेट हुई, देन यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, और वो सेंसर उनको क्या करता है, उन रेज को कैच करता है, देन उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। तो ये थी आपके इंफ्रारेड टेक्निक फॉर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन मीडियम थे जो, वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब 2 मिनट का ब्रेक है, अगर किसी को भी डाटा ट्रांसमिशन मीडियम में प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ दीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ाती हूँ। चैट में बताना किसको, जो अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज 2 मिनट का ब्रेक, अदरवाइज फिर मैं आगे आपको फिर टोपोलॉजी बढ़ाऊंगी। हाँ जी, तो रेडियो वेव, समीर आपको रेडियो वेव नहीं समझ में आया? रेडियो वेव, अच्छा कोई हैंड रेज करेगा जो कि रेडियो वेव एक्सप्लेन कर सके, जिसको समझ में आया कि रेडियो वेव क्या है। कोई है जो कहेगा मैं बताऊं? समीर को रेडियो वेव नहीं समझ आया, तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अभी मैंने क्या सुना, ऐसा नहीं है कि सारा सब कुछ जो आपको समझ में आया, कोई नहीं।
ओके जी, कोई बात नहीं, मैं करूंगी। उसके बाद आपके सॉरी अगर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, नबील अहमद, ठीक है, यही है। वो पूछ रहे हैं मुझसे कि वाईफाई किस में आता है, ठीक है, यही क्वेश्चन, वाईफाई की। तो आप ही मुझे सोच के बताओ ना, वाईफाई सबसे पहले तो हमें ये समझ में आता है कि वाईफाई क्या है, वायरलेस है, वायरलेस है। और वायरलेस में तीन है, तीन में आपके एक तो गया, कौन सा, इंफ्रारेड, क्योंकि वो तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, जबकि वाईफाई तो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस में है। उसके बाद देन वाईफाई कनेक्शन या तो आपके रेडियो में आएगा या फिर किस में आएगा, माइक्रोवेव में आएगा, यही हो सकता है। तो अब मुझे बताओ आप किस में आएगा, आपकी ये आएगा रेडियो में। हाँ जी, रेडियो में, ठीक है। आगे, हाँ, अब रेडियो, हाँ जी, रेडियो में ही आएगा। रेडियो दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ, जो इसको नहीं समझ में आया, फटाफट से रिव्यू रेडियो का। कि रेडियो, रेडियो आपके क्या है कि ओमनी डायरेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसकी क्या क्या क्वालिटी बताई, ओमनी डायरेक्शनल यानी सभी दिशाओं में आपके वर्क करता है। देन वो बिल्डिंग को पेनिट्रेट कर सकता है, पेनिट्रेट इन द सेंस कि आपके वो दीवार को क्रॉस कर सकता है, उसके अंदर भी जा सकता है। एंड देन आपके क्या है कि इसके लिए हमें सेंडर और रिसीवर को एक अलाइनमेंट में होने की जरूरत नहीं है। और इसकी स्पीड 3 किलोहर्ट्ज तक होती है। और आपके इसमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग टाइम तक डाटा ट्रांसमिट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, यही था। और ये टेलीकम्युनिकेशन में, इंटरनेट में इसी का यूज किया जाता है। बाकी तो मैंने आपके क्या बताया, इसको हम बिल्डिंग के अंदर भी और बिल्डिंग के बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो बाकी तो मैंने यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट बताया था। बेटा ये आपके मेजरमेंट है, गीगाहर्ट्ज, मैंने मेमोरी की मेजरमेंट बताई थी, वहां पे आपके किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, यही था ना, ये बताया था। तो यहाँ पे हर्ट्ज में है, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, टेरा हर्ट्ज, क्लियर। हाँ जी, चलिए आगे पढ़ते हैं हम अब। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी का क्वेश्चन भी आ जाता है। मैं बता रही ना, ये चैप्टर में ऐसे है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, पता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं बनते, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि आपकी टोपोलॉजी क्या होती है, कौन सी टोपोलॉजी क्या है। यहाँ पे हम आपके 4 टाइप की टोपोलॉजी पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं कि टोपोलॉजी होता क्या है। देखिए, नेटवर्क में मैंने बताया कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, यही बताया। तो आपके जब आपके ये कंप्यूटर जो आपके कनेक्टेड है नेटवर्क में, तो आपके उनका अरेंजमेंट नेटवर्क पर, नेटवर्क पर जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर है उनका अरेंजमेंट, कि वो फिजिकली या फिर कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे वो अरेंज हैं, उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं, उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर हैं और वो जुड़ रहे हैं, तो उसे किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में जोड़ेंगे, वो पर्टिकुलर फॉर्म आपकी कहलाती है टोपोलॉजी। कोई ना कोई तो हम एक लॉजिक लेके चलेंगे ना कि भाई इस तरह से हम सारे कंप्यूटर को जोड़ देते हैं, तो वही आपकी कहलाती है टोपोलॉजी। तो 4 टाइप की टोपोलॉजी है, एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपकी बस टोपोलॉजी, कौन सी है, बस टोपोलॉजी। हाँ जी, डायग्राम देखिए, डायग्राम से समझ में आएगा आपको। इस टोपोलॉजी में जो भी आपके सारे कंप्यूटर्स हैं वो आपके सिंगल कम्युनिकेशन लाइन से जुड़े होते हैं, सिंगल कम्युनिकेशन लाइन से। ये देखिए, ये एक कम्युनिकेशन लाइन है, इससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। और आपके इसमें एक टाइम में एक ही कंप्यूटर मैसेज सेंड कर सकता है, किसी को भी कर सकता है, जितने भी जुड़े हुए हैं आपस में इस कम्युनिकेशन लाइन से, जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं वो आपके किसी को भी कोई भी मैसेज सेंड कर सकता है। लेकिन इसकी क्या लिमिटेशन है कि आपके ये एक टाइम में एक ही डाटा क्या कर सकता है, एक ही कंप्यूटर या एक ही डिवाइस डाटा सेंड कर सकता है। हाँ, इसमें देखिए, जैसे ये 1 2 3 4, वन नंबर के कंप्यूटर को 4 नंबर के कंप्यूटर पे डाटा ट्रांसमिट करना है,
तो 1 4 को डाटा ट्रांसमिट कर, और अगर 2 भी 4 को ट्रांसमिट करना चाहता है तो वो तब तक ट्रांसमिट नहीं कर सकता जब तक कि आपका कंप्यूटर 1 या डिवाइस 1 आपके मैसेज सेंड नहीं कर सकता। इट मीन्स ये जो कम्युनिकेशन लाइन है, ये जो आपकी एक टाइम में एक ही डाटा ट्रांसमिशन के लिए फ्री होती है। एक ही बार जैसे जो आपकी कम्युनिकेशन लाइन है वो एक ही डिवाइस को डाटा ट्रांसमिट करने की परमिशन देती है एक टाइम में। तो देखो यहाँ पे, तो इसकी अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें, फर्स्ट अगर हम खुद ही देखें तो इसमें एक चीज और मैं बताऊंगी कि यहाँ पर इसमें आपके दोनों साइड टर्मिनल की जरूरत होती है। इस टोपोलॉजी को जब आप बनाते हो, इसके अकॉर्डिंग अगर आप नेटवर्क जोड़ते हो तो इसमें दोनों तरफ टर्मिनल होने चाहिए। टर्मिनल यानी एंड पॉइंट, कि यहाँ पे भी एंड पॉइंट, यहाँ पे भी एंड, कि जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी बस टोपोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म हुई। ठीक है, तो ये जर्नली आपके कहाँ काम आती है, जब एक ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में आपके जब उस कंपनी के सारे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो हम बस टोपोलॉजी का यूज करते हैं। फिर वहां पर हम क्या करते हैं, बस टोपोलॉजी का यूज करके सारे कंप्यूटर को जोड़ देते हैं। अब इसके एडवांटेज देखें, तो एडवांटेज में क्या आता है कि सबसे पहली बात तो इसमें एडिशन और डिलीशन करना इजी है। आप कोई भी कंप्यूटर इस कम्युनिकेशन लाइन से जोड़ सकते हैं। दूसरा, इसमें से रिमूव करना भी इजी है, कहीं से भी हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी हमारे डाटा ट्रांसमिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसके और सबसे सिंपलेस्ट है, बहुत आसानी से इसे हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और लोकल एरिया में मैंने बताया किसी स्मॉल बिल्डिंग में, मतलब किसी स्मॉल स्पेस पर हम इसे यूज कर सकते हैं। सॉरी। उसके बाद डिसएडवांटेज कि इसमें आपके दो कंप्यूटर एक टाइम में दो ही कंप्यूटर ट्रांसमिट कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। और जब आपके ज्यादा कंप्यूटर से जुड़े होते हैं तो आपकी क्या होता है, स्पीड स्लो हो जाती है। भाई बहुत सारे कंप्यूटर है, अगर वो सब डाटा, अभी तो देखो, अभी हम 4 का एग्जाम्पल देख रहे हैं। 4 में तो हमें पता है कि चलो एक भेज रहा है, पता नहीं ये 2 भेज भी रहे हैं नहीं भेज रहे हैं, फिर दूसरे ने भेजा तो ये वेट कर लेगा। लेकिन जब यहाँ पे कंप्यूटर की संख्या नंबर ऑफ 100 हो जाएगी, नंबर ऑफ 100 हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारे जो कंप्यूटर है, जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, जो नेटवर्क ट्रांसमिशन की स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि उसे ज्यादा वेट करना पड़ेगा कि वो कम्युनिकेशन लाइन फ्री हो, देन हम अपना डाटा ट्रांसमिट करें। ठीक है ना। हाँ जी, अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर, वही मैंने बताया, नंबर ऑफ कंप्यूटर अगर ज्यादा होंगे तो हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, ये मैंने जो बताया, टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ हैंड साइड, हमें अलग से 2 डिवाइस और चाहिए, टर्मिनेटर चाहिए, जो कि हमें ये बता सके कि आपके यहाँ पे बस जो टोपोलॉजी है वो एंड हो गई। तो ये थी आपकी बस टोपोलॉजी, बिल्कुल इजी है। देन आ जाइए रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या कहती है, देखो आपके डायग्राम से ही समझ रहे हो, ये सेम एज बस टोपोलॉजी की तरह ही है, लेकिन बस इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर दिया कि इसमें जो बस टोपोलॉजी में दोनों एंड अलग थे, जहाँ टर्मिनेटर लगे हुए थे, उनको हटाकर उसे एक सर्कल फॉर्म में बना दिया। तो ये जो आपके सर्कल फॉर्म में एक रिंग की फॉर्म में टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी यानी कि अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर का। टोपोलॉजी इन द सेंस, बस सिंपल सा वर्ड याद रखो, टोपोलॉजी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क पर कंप्यूटर का अरेंजमेंट इज कॉल्ड टोपोलॉजी, क्योंकि सिंपल। और ये क्वेश्चन आपको पता है, अभी आपका तो शायद ऑफलाइन हो जाए प्रैक्टिकल, शायद, मैं कंफर्म नहीं कह सकती, मुझे नहीं अभी नहीं पता हमें कि ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन। अगर जब ऑनलाइन होता है तो आपकी वाइवा बेस होता है, आपको पता है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज टोपोलॉजी, और देन उस टाइम पे सब ब्लैंक हो जाती है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। क्लियर। तो ये है आपके रिंग टोपोलॉजी में आपके वही एक ही कम्युनिकेशन से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, लेकिन एक रिंग फॉर्म में है। ठीक है, आप देख सकते हो उसमें तो आपके देखिए
एक कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर से जुड़ सकता था, ये देखो ऊपर वाले में तो डिफरेंस आता है, डिफरेंस पूछे जाता है। इसमें तो देखो ये कंप्यूटर इससे भी जुड़ा सकता है, इससे भी, इसको भी, आगे जितने और भी जुड़े, तो एक कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से जुड़ सकता है। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी में आपका कोई भी एक एक कंप्यूटर केवल दो ही कंप्यूटर से जुड़ सकता है, एक आगे और एक पीछे। ये वाला कंप्यूटर केवल इससे और इससे जुड़ा होगा, ये कंप्यूटर केवल इससे और इससे। तो यानी कि एक कंप्यूटर रिंग टोपोलॉजी में मैक्सिमम 2 कंप्यूटर से कनेक्टेड हो सकता है, एक आपके बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड, एक आगे की तरफ होता है जो, और एक पीछे की तरफ। क्लियर? हाँ जी, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहले ये आपके, ये जो है इसको हम लार्ज नेटवर्क बनाने में यूज कर सकते हैं, और इसके लिए हमें किसी भी, ये देखो ये जो डिफरेंस एडवांटेज बताते हैं ना, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, ये एडवांटेज आपको कंपेयर करके बताते हैं कि स्टार में ये चाहिए, इसमें ये नहीं चाहिए, बस में ये चाहिए, इसमें ये नहीं चाहिए। जैसे इसका एडवांटेज बता देंगे कि यहाँ पे हमें किसकी जरूरत नहीं है, टर्मिनेटर की जरूरत नहीं है, जबकि बस में टर्मिनेटर की जरूरत थी। तो यहीं पे अभी आपने स्टार नहीं पढ़ी है, तो इसमें ये बता रहा है इट डज नॉट रिक्वायर नेटवर्क सर्वर टू मैनेज कनेक्टिविटी बिटवीन द कंप्यूटर। अभी जो नेक्स्ट पढ़ोगे ना उसमें नेटवर्क सर्वर चाहिए, इसलिए ये बता रहा है कि यहाँ पे हमें नेटवर्क सर्वर नहीं चाहिए। और देखो यहाँ भी फिर ये स्टार से कंपेयर कर रहा है, इट परफॉर्म बेटर देन स्टार टोपोलॉजी अंडर हैवी नेटवर्क लोड। अगर नेटवर्क लोड ज्यादा हो जाएगा तो ये स्टार से अच्छा काम करेगा, ये कह रहा है स्टार टोपोलॉजी से कंपेयर करके बता रहा है। तो आपके जब भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखे हैं तो हम कंपेयर करके बताते हैं कि उस टोपोलॉजी में ये चाहिए लेकिन इसमें ये नहीं चाहिए, इसमें ये क्वालिटी है उसमें नहीं है। क्लियर? आगे चलिए, डिसएडवांटेज बता रखा है कि इसमें अगर किसी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमें पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आपके कौन कहाँ किस में प्रॉब्लम आई है, और इसमें से एडिशन डिलीशन करना मुश्किल है कि आप कहीं से भी आप, मतलब कि आप कंप्यूटर हटाते हो, देन आपके क्या है, यहाँ से आपको हटाना थोड़ा टिपिकल है ये आपके, और इसके बाद थोड़ा सा स्लो है, तो ये आपके बताता है, और आप कंपेयर करके इसके कमी या लिमिटेशन बता सकते हैं। अब आ जाइए स्टार टोपोलॉजी। स्टार, स्टार का अगर हम अपने माइंड में एक पिक्चर देखें तो क्या होता है कि वो आपके सेंटर में है और सारी जगह से जुड़ा हुआ है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पर एक सेंट्रल डिवाइस होती है, ये सेंट्रल डिवाइस होती है जिसे हम हब कहते हैं, हब, HUB, हब, सेंट्रल डिवाइस हब। और यहाँ पे आपके नेटवर्क सर्वर का नाम दिया था, जो देख रहे हो ऊपर, ऊपर लिखा था ना कि नेटवर्क सर्वर की जरूरत नहीं होती वहां पे, और जबकि स्टार टोपोलॉजी में नेटवर्क सर्वर की जरूरत होती है। ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, इसमें आपके बहुत अच्छा प्रोसेसर होता है, बहुत अच्छी डाटाबेस होता है, स्मार्ट डिवाइस होती है, ये स्मार्ट डिवाइस होती है। तो इसी से ही आपके इसी से ही आपके क्या है, सारे कंप्यूटर, सारी डिवाइस जुड़े हुए होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस होती है जो कि बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस, जिसे हम हब कहते हैं, उसमें आपके बहुत हाई स्पीड का प्रोसेसर होता है, बहुत ज्यादा मेमोरी का डाटाबेस होता है, और इससे ही आपके सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। अब इसका एडवांटेज देखो, हाँ, इसमें देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी तो किसके थ्रू जाएगी, सेंट्रल डिवाइस। मान लो ये कंप्यूटर 1 2 3 4, ठीक है, अगर 1 को 3 को इंफॉर्मेशन भेजनी है तो वो डायरेक्ट नहीं भेज सकता। देखो, क्या कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 3 को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भेज सकता है? नहीं। उसे किसके थ्रू इंफॉर्मेशन, पहले वो इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा, सेंट्रल डिवाइस को, देन वो सेंट्रल डिवाइस आपको किसको भेजेगी, थर्ड पे भेजेगी। इसी तरह से सेकंड को थर्ड पे भेजना है तो डायरेक्ट नहीं भेज सकता, सेकंड पहले जाएगा, सेकंड की जो इंफॉर्मेशन पहले जाएगी सेंट्रल पे, देन आपके थर्ड पे। तो इस तरह से आपकी इस टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर होते हैं एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े, डायरेक्टली से जुड़े नहीं होते, इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते। अब इसका एडवांटेज देखें और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या कहता है, रिलायबल है। रिलायबल का मतलब
कि आपके अगर एक डिवाइस खराब हो गई, एक डिवाइस वर्क नहीं कर रही है, तो हमारे जो नेटवर्क सिस्टम है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन तो इसके पास है। अगर इन कंप्यूटर को इसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो यहाँ से ले लेंगे। इसीलिए जब आपके स्टार टोपोलॉजी का मेन एडवांटेज है कि रिलायबल है। अगर एक नेटवर्क का एक डिवाइस फेल हो जाता है तो उसके प्रोसेस में कोई कमी नहीं आती। क्लियर? हाँ। और उसके बाद उसका और क्या कहता है एडवांटेज, कि आपके इजी टू रिप्लेस, कि मतलब कि इसमें आप डाटा को किसी भी लैपटॉप को या कंप्यूटर को या नोड को इजीली हटा सकते हो। देखो, सिंपली यहाँ से वायरिंग कट कर ये वाला लैपटॉप या आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, हट सकता है। और आपको किसी को ऐड करना है तो इजीली आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। तो इसमें एडिशन और डिलीशन इजीली हो सकता है। और इसकी जो अभी परफॉर्मेंस है वो इस पर डिपेंड करती है। अगर ये अच्छा इंटेलिजेंट है तो हमारा ये जो स्टार टोपोलॉजी है वो आपकी अच्छी स्पीड पर काम करती है। हाँ जी। इसके बाद इसकी डिसएडवांटेज, चलो आप ही बताओ इसकी क्या डिसएडवांटेज हो सकती है, चैट में ही बताना अगर किसी को समझ में आया। देखो, चीटिंग मत करना, ब्लॉक में से मत देखना, अपने आप ही सोचो। आपसे पूछना चाह रही हूँ मैं कि इसके क्या डिसएडवांटेज है। इसके दो डिसएडवांटेज है और सिंपल से हैं जो आप निकाल सकते हैं। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो चैट में लिख के बताओ। हाँ जी, किसी को नहीं आ रहा है समझ में डिसएडवांटेज, कि इसकी क्या डिसएडवांटेज हो सकती है। हाँ जी। स्टार टोपोलॉजी के डाटा डायरेक्ट नहीं भेज सकते, कांट कनेक्ट डायरेक्टली और सेंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। ओके। केबल भी ज्यादा यूज होती है। यस कोमल, बिल्कुल सही, कि इसके लिए हमें क्या है, ज्यादा ज्यादा केबल का यूज करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग डिवाइस को ऐड करने के लिए हमें अलग अलग स्लो कनेक्शन। इसका आप जो ध्रुव आप आंसर दे रहे हो थोड़ा सा करीब हो, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बताती हूँ मैं भी। स्लो है, अगर सेंटर नेटवर्क खराब है तो पूरा, वेरी गुड गगन, बिल्कुल सही बताया, कि आपके जो सेंट्रल नेटवर्क है अगर वो खराब हो गया या तो वो आपका पूरा सिस्टम खराब। इट्स मीन्स ये सेंट्रल, जो आपके सेंट्रल पे डिवाइस है उस पे डिपेंडेंट है। अगर वो अच्छा वर्क कर रहा है तो अभी जो आपने स्लो कनेक्शन बताया ना, वो भी यही, उसका मतलब भी यही है कि स्लो कनेक्शन। क्योंकि अगर वो आपका जो सेंट्रल डिवाइस है वो धीरे काम कर रहा है तो स्लो होगा, अगर वो स्मार्ट है तेज काम कर रहा है तो तेज होगा। इसी तरह से आपके अगर वो नेटवर्क खराब हो गया, वो डिपेंडेंट, मतलब कि ये स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर किस पे डिपेंड है, सेंट्रल डिवाइस पे। हाँ जी, एक्सपेंसिव है, बिल्कुल सही विकास। एक्सपेंसिव है क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, सेंट्रल एक इंटेलिजेंट हब का यूज करना पड़ता है। डाटा ट्रांसफर रेट इज स्लो बिकॉज ये मैंने बताया डिपेंड है सेंट्रल डिवाइस पे। अगर सेंट्रल डिवाइस फास्ट है तो हमारा डाटा ट्रांसफर फास्ट होगा, अगर स्लो है तो स्लो। अगर हब खराब हो जाएगा तो मैं कोई भी कंप्यूटर को उस ना कर यूज नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक, वही कि आपके सेंट्रल डिवाइस पे डिपेंड। वेरी गुड, इट मीन सबको समझ में आ रहा है, सबने सही निकाला है, सबका आंसर सही है। लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन सबने जो कहना चाह रहे हैं सबकी सही है। आप इस तरह से, मैं इसलिए निकलवाया आंसर क्योंकि मैं देखना चाहती थी अगर आपको स्टार टोपोलॉजी का मतलब पता है। देखो, यहाँ पे आपके ये टोपोलॉजी है, आती है एग्जाम में। अगर आपको डायग्राम से पता है ना कि स्टार में सेंटर से जुड़ी हुई होती है, रिंग में रिंग से जुड़ी होती है, बस में सेंटर एक कम्युनिकेशन लाइन से जुड़ी, तो आप उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज खुद निकाल सकते हैं। और वो पूछे, जब आपसे कोई भी टोपोलॉजी पूछी जाए तो उसमें टोपोलॉजी का मीन, क्या वर्क है, उसका डायग्राम, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये चारों चीज लिख के आओ, तभी आपको नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि स्टार टोपोलॉजी लिखा और एक लाइन लिखी है कि इसमें जो कंप्यूटर रहते हैं वो स्टार की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, बस हो गया। बेटा शॉर्ट नोट में भी आएगा, अगर 2 नंबर का आता है ना तो आप डायग्राम बनाया और उसका फंक्शन लिखा,
लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, देन उसके आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख के आओगे। क्योंकि हाँ, मे बी ऐसा हो सकता है, सारे एक ही सीपीयू से सारे, बेटा जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन हाँ कई जगह स्मार्ट पीसी को यूज करके, स्मार्ट प्रोसेसर को यूज करके एक प्रोसेस से आपके ज्यादातर कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया गया। क्लियर? तो ये थी आपकी स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पर आपकी टोपोलॉजी खत्म होती है। तो सबको क्लियर है टोपोलॉजी? आगे मैं पढ़ाने जा रही हूँ नेटवर्क क्लासिफिकेशन। नेटवर्क क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन भी आता है और इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी है। देखो ये चैप्टर मैं कह रही हूँ बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि आपके इसमें जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आते हैं, सिंपल है और डायरेक्ट आते हैं, कहीं घुमा फिरा के नहीं आते हैं। आपको तो सिंपल आएगा कि लैन और मैन वैन, देख रहे हो सामने लिखा हुआ है आपके सामने अभी नेटवर्क क्लासिफिकेशन, लैन वैन मैन। सिंपल आएगा। अरे अभी पिछले क्वेश्चन में आया था, शायद आई थिंक लास्ट ईयर था या सेकंड लास्ट ईयर था, उसमें बच्चे को मैन या वैन, मैन का आया था, लैन या मैन का। तो बच्चा मुझसे पूछ रहा है मैडम लैन के बस फुल फॉर्म बता दो, मैडम बस लैन की फुल फॉर्म है। अरे बेटा लैन की फुल प्रीवियस पेपर में मैं कह रही हूँ ना, किससे पहले में था। हाँ ओके ठीक है जी, ठीक है। लैन वैन में डिफरेंस भी आ जाता है। हाँ जी। तो ये आपको लैन वैन मैन, तो सिंपल से क्वेश्चन अभी मैं आपको समझाऊंगी तो आप कहेंगे मैम वास्तव में तो बहुत इजी है, लेकिन जब तक नहीं पढ़ोगे तो नहीं। अब वो बस लैन, लैन का मतलब नहीं पता उसे, मैन का मतलब नहीं पता, फिर वो डिफरेंस कैसे लिखेगा। मुझसे कह रहा है मैडम आप है ना लैन का डिफरेंस बता दो, और लैन की फुल फॉर्म बता दो। बेटा फुल फॉर्म बता दी मैंने, अगर तूने फुल फॉर्म भी ली थी तो उससे नंबर थोड़ी ना मिल जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कई बार क्या है कि ओनली लैन मैन वैन याद कर लिया, उनकी फुल फॉर्म याद नहीं करी। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो एक यही हो जाता है अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो, कि उनकी फुल फॉर्म। तो आप प्लीज अपनी फुल फॉर्म भी याद करना, ठीक है। देखो इजी है, एन से तो याद करना ही नहीं है, एन से तो एन फॉर नेटवर्क है सब जगह, बाकी ये दो याद, और ए फॉर एरिया है। बस सिंपल एल एम डब्ल्यू का मतलब याद करना है। देख लो आप यहाँ पे, ए और एन का मतलब तीनों में एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क एरिया। अब आ जाओ लोकल, मेट्रोपॉलिटन एंड वाइड, एक एक करके पढ़ते हैं। यस बेटा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपने 12वीं में पढ़ा है, बट मैं गारंटी दे रही हूँ आपको याद नहीं होगा। कुछ 10% स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा या याद होगा। बेटा पढ़ा होता है, लेकिन क्या होता है कि हमारे 12th क्लास में हम कंप्यूटर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। रियलिटी है ये रियल फैक्ट बता रही हूँ मैं, कि हम जब कंप्यूटर पढ़ते हैं, हाँ, तो वहां पे हम नहीं देते। चलिए, लैन मैन मैन, तो देखिए लैन मैन मैन क्या है। सबसे पहले आता है लैन। लैन, लैन क्या कहता है आपके, लैन इज स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से ही थोड़ा सा पता चल जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो एरिया के हिसाब से, कि कौन सा नेटवर्क कितना ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, उसके हिसाब, उसके बेस पे आपके और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेस पे, लेकिन मेन आपके इसमें जो कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन का, वो है कि कितना ज्योग्राफिकल एरिया कवर किया गया है कौन से नेटवर्क में। तो लोकल एरिया नेटवर्क, एल एल ए एन लैन। लैन क्या कहता है, पहले मेरी सुन लो ध्यान से। लैन आपके 2 किलोमीटर या उससे कम, 2 किलोमीटर या उससे कम का एरिया कवर करता है। यानी कि 2 किलोमीटर तक जब हमें डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसके लिए जब हम कंप्यूटर कनेक्शन कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, तो वहां पे उस नेटवर्क को हम कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। केवल 2 किलोमीटर तक का ही ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है। तो यानी कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम आता है। तो आपके इसमें, इससे, इसके लिए आपकी क्या है कि इसकी हाई स्पीड होती है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस है तो इसकी स्पीड कैसी होती है, हाई होती है। और आपकी ये
ज्यादातर यूज किया जाता है बस टोपोलॉजी के साथ। लैन जो बनाया जाता है ना, वो जो अभी अभी हमने पढ़ी है बस टोपोलॉजी, तो लैन जो बनाया जाता है बस टोपोलॉजी के साथ बनाया जाता है। और आपके ये जैसे कि किसी एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में जो नेटवर्क बनाया जाता है वो होता है आपके लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर? तो वो आपके हैं लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आपके आता है वेब। उसके देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज प्लीज अपने आप पढ़ लीजिएगा। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकाल लोगे। कि देखो इट्स आप देखिए मैं दिखा रही हूँ। इट कनेक्ट कंप्यूटर इन ए सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक और कंप्यूटर वर्क इन द रेस्ट्रिक्टेड रोल। वही हो गया कि एक बिल्डिंग में ही इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, लैंस आर प्राइवेट नेटवर्क नॉट सब्जेक्ट, मतलब कि इसमें आपके वही स्पीड ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि आपकी इसका डिस्टेंस कम होता है और उसमें डिवाइसेस कम होती है। ठीक है, और इसमें देखो कंपेयर करके बता रहा है, यहाँ पे वैन के साथ कंपेयर किया है कि इसकी स्पीड वैन से ज्यादा होती है। और ऐसी तरह से आपके यहाँ पे लेंस आपके मैन से कर रहा है कंपेयर, कि आपके डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और ये आपके कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है लैन का? जब आपके के जो आपकी कॉन्फिडेंशियल डाटा है अगर, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें आपकी क्या है, वहाँ सिक्योरिटी कम हो जाती है जब यदि वहाँ पे वायरलेस लैन का यूज किया जाए। वैसे तो लैन के लिए ज्यादातर आपके फिजिकल लैन का ही यूज किया जाता है, लेकिन अगर वायरलेस लैन यूज किया गया है तो वहाँ पे क्या है, जो सिक्योर डाटा है वो आपके मिसप्लेस हो सकता है। ये डिसएडवांटेज रहता है। उसके बाद आ जाइए मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया जो कि आपके क्या है, अब इसका ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, ये आपके आई थिंक है 50 किलोमीटर तक। हाँ जी, 5 to 50 किलोमीटर तक के डायमीटर में, डायमीटर मतलब 50 किलोमीटर के डायमीटर तक आपके क्या कर सकते हैं, एरिया को कवर करता है। तो इसमें अभी वो तो आपके एक ऑफिस तक का है, यहाँ हम कहें तो एक सिटी एक पूरी सिटी का जो नेटवर्क होता है वो आपके कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हाँ, लैन को कह सकते हो मैम पीएनबी कोई नेटवर्क, बेटा वो नाम दे दिया जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आपके पर्सनल नेटवर्क है जो, वैसे तो है ना पर्सनल नेटवर्क ऐसा है नहीं, लेकिन लैन को तुम पर्सनल नेटवर्क कह सकते हो। खुद का पर्सनल नेटवर्क नहीं होता, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। लेकिन ये टर्म मैंने देखा है यूज करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, कि हमारा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो पर्सनल हो गया। जो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में लैन कंडक्ट किया है वो इसके लिए पर्सनल हो गया, इसीलिए वो क्या हो जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन क्लासिफिकेशन के हिसाब से 3 ही होते हैं, लैन, वैन, मैन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप ऑफ मतलब कि जो भी है नेटवर्क क्लासिफिकेशन, देन आप इसमें 3 ही बताओगे, लैन, वैन, मैन, उसमें पैन नहीं जोड़ोगे। ठीक है, ओके जी। अब आगे चलते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया मैंने बताया कि 5 to 50 किलोमीटर का ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है। और आपके इसकी स्पीड देखो, अब वो कंपेयर से होगा, लैन से क्या, लैन से कम होती है लेकिन वैन से ज्यादा होती है। लैन से तो कम होगी लेकिन वैन से ज्यादा होगी। ऐसे ही इसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, लैन से ज्यादा होगा और वैन से कम होगा। और ये किसी ये आपकी कोई एक कंट्री है, ओ सॉरी कंट्री कह रही हूँ, कोई एक सिटी को कवर कर सकता है, एक टाउन को कवर कर सकता है, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया। आप डायग्राम भी देख सकते हो कि आपके ये देखो बहुत सारे लैंड को जोड़कर, बहुत सारे लैंड को जोड़कर आपके क्या किया गया है, इंटरनेट बनाया है। तो वो जो आपके पूरा एक बनाया है वो आपकी है मेट्रोपॉलिटन एरिया। हाँ जी, हाँ जी। चलिए आगे टाइप पढ़ लो आप, फिर आप देखते हैं। उसके बाद है वैन। देखिए अब इस डायग्राम को देखो, डायग्राम से ही पता चल जाता है। डायग्राम में देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी यूज की हुई है। ध्यान देना इस डायग्राम में कि देखो वाइड एरिया,
पहले तो इसका समझ लो क्या है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपके अबाउट 100 किलोमीटर है। इसको तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड, कि पूरे वर्ल्ड में जो नेटवर्क फैला हुआ है वो आपके कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। और आपके इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि देखो इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो डाटा ट्रांसमिट करने की कंपेयर टू लैंड वैसे स्पीड कम नहीं होती, लेकिन कंपेयर करें हम लैंडमैन से, तो लैंडमैन से आपके डाटा क्या है, और ट्रांसमिशन स्पीड इसकी कम होती है। तो ये है। और ये जो आपके बनाए जाते हैं वो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे आपके मैं बताऊं बीएसएनएल, बीएसएनएल है, वो भी आपके क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। वो भी आपके एक बड़ा नेटवर्क बनाती है कि पूरे इंडिया में आपके क्या है, बीएसएनएल के फोन काम करते हैं, तो उनका नेटवर्क बना हुआ है, वो उनको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। बीएसएनएल है और भी आपके बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि आपके वैन क्रिएट करते हैं। वैन मैंने बताया कोई कंट्री है, कोई कंटिनेंट है, इस पूरे को कवर कर देता है, कोई सिटी, ठीक है। तो कोई मेट्रो बहुत बड़ी सिटी है तो उसको भी वैन कवर करता है। अब वैन में देखो, यहाँ डायग्राम देखो, देखो ये लो, देखो यहाँ पे जो टोपोलॉजी कौन सी यूज की गई है, देखो रिंग, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी यूज की गई है डायग्राम में, बस। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जब एक नेटवर्क में कंप्यूटर जो जुड़ रहे हैं वो एक ही टोपोलॉजी से जुड़े, भाई ये जो नेटवर्क जुड़े, ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं ये अलग टोपोलॉजी से, ये अलग से, देन इनको हमने जोड़ दिया, इनसे जब से जोड़ दिया। अब ये देखो आपकी में नहीं है, आगे भी आती है, इरार्किकल इरार्किकल टोपोलॉजी है, उससे जुड़े हुए हैं। ये अपनी सर ये आपकी वो वाली है स्टार, देखो बीच में सेंट्रल डिवाइस है, उससे सारे जुड़े हुए हैं। ये स्टार टोपोलॉजी, ये बस टोपोलॉजी, ये रिंग टोपोलॉजी, तो अलग अलग टोपोलॉजी से सारे जुड़े हुए हैं। और ये सारे लैन मिलकर एक देखो अंदर जुड़े हुए हैं पूरे, वो बनाते हैं वैन। तो इस तरह से वैन एक कंट्री को, एक कंटिनेंट को, एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती है। इसकी स्पीड कंपेयर टू लैंड कम होती है, ज्योग्राफिकल एरिया का। अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी, देन उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। एक टर्म और ऐप की, वीपीएन, देखो यहीं पे दिख रही है आपको। वीपीएन भी शॉर्ट नोट में 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, 2 नंबर का शॉर्ट नोट में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वीपीएन क्या होता है, ठीक है। यस यू कैन से वैन मतलब इंटरनेट, इंटरनेट मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो आपके है ना, वो वैन ही। तो आपकी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन, इसका नाम भी सुना होगा कि वीपीएन है। तो वो क्या है, ध्यान से सुनना, वीपीएन का यूज कहाँ करते हैं। मान लीजिए आपका एक ऑफिस है, उस ऑफिस के सारे कंप्यूटर आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है, एक इंटरनेट लोकल एरिया है, तो वहां पे कौन सा यूज होगा, लैन। मैंने बताया एक ऑफिस के जब सारे नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तो वो वहां कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं, लैन, लैन यूज किया। अब इसी कंपनी का जब कोई बंदा बाहर की सिटी में बैठा है और वो इसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है, इस लैंड की, जो आपकी इस यहाँ की कंपनी की इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है, जो यहाँ से और जबकि वो बंदा बाहर बैठा है, देन क्या होगा, देन आपकी जो आपकी नॉर्मल नेटवर्क सर्विस है उसी से ही आपके वो लैन का क्या कर सकते हैं, डाटा एक्सेस कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपके क्या है, कुछ सिक्योरिटी मेजरमेंट्स होते हैं, ऑथेंटिकेशन यूजर्स होते हैं कि आपके वही केवल उस लैन का डाटा यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उस लैन जो नेटवर्क से जुड़ाता है उस नेटवर्क पर जुड़े हुए सभी लोग उस लैन का डाटा एक्सेस कर सकते हैं, नो। उसमें कुछ ऑथेंटिकेशन होते हैं, ऑथेंटिकेशन मतलब कि चेकिंग होती है, क्योंकि आपके चेक्स होते हैं, वैलिडेशन होती है कि आपके वहाँ पे यूजर आईडी या पासवर्ड कुछ दिया होता है कि जो उसको ऑन करेगा वो ही केवल उस लैन जो ऑफिस का नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा। तो आपके ऑफिस के अंदर तो वो लैन काम कर रहा है, लेकिन यदि आप ऑफिस के बाहर बैठे हो, ऑफिस जैसे वर्क फ्रॉम होम हुआ था भाई, वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ था, सबने वीपीएन यूज किया था,
कि भाई अब वहां पे जो उनकी कंपनी का नेटवर्क है उनको उन्होंने घर बैठे एक्सेस किया था, और किसी भी कंपनी के केवल एम्प्लॉय ही उसे यूज कर पा रहे थे। ये तो नहीं है कि कंपनी के डाटा को कोई भी एक्सेस कर रहा था, नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिंपल नेटवर्क से यूज कर रहे थे, लेकिन उनके लिए एक सिक्योर सिक्योरिटी पर्पज से ऑथेंटिकेशन होता है, यूजर आईडी पासवर्ड होते हैं। उस यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू क्या करते हैं, हम लैंड से सीधा उस डायरेक्ट लैन पर पहुंच जाते हैं। तो वीपीएन क्या है? आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ लैन और वैन या लैन और मैन। इसमें दो तरह के नेटवर्क यूज होते हैं वीपीएन में, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आपके वीपीएन में देखिए ऑथेंटिकेशन होता है यूजर का, कि वो यूजर हमारी कंपनी का है या नहीं, जो हमारे कंपनी का डाटा एक्सेस कर रहा है, हमारे कंपनी के लैन को यूज कर रहा है, वो हमारी कंपनी का है या नहीं। जो उसकी कंपनी का होगा तो वो आपके, हाँ जी, ये कुछ नहीं है बेटा, ये है ना आपके डिवाइस है जो कि आपके बहुत सारे नेटवर्क को आपके वैन में जोड़ती है। ठीक है, सीएसएन आपकी जो कि आपके सारे नेटवर्क को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। उसके बाद देखो, अब ये टेबल है आपके सामने, अभी तो मैंने सारा समझा दिया। अब आप इस टेबल से भी लैन मैन वैन को इजीली याद कर सकते हैं। सिंपली यहाँ लिखा है कि फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन और वाइड एरिया। उसके बाद कोस्ट सबसे कम होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। कितना जो कितनी स्पीड है, देखो स्पीड अगर आप यहाँ पे किलोबाइट मेगाबाइट में भी ना लिखो तो सिंपली लिख सकते हो स्लो, मीडियम, हाई। अगर आपको ये डाटा याद नहीं करना है, मत करो, सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो आप स्लो, हाई, स्लो, मीडियम, हाई। रेंज 1 किलोमीटर, 1 नहीं है, 2 तक है, 2 तक लिख सकते हो। 2 किलोमीटर का ज्योग्राफिकल एरिया, 50 किलोमीटर तक। और ये तो आपके होल अर्थ, देखो लिखा है ना, होल अर्थ। टोपोलॉजी कौन सी यूज करते हैं, इसमें बस और रिंग कर सकते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू और आपके डुअल बस, मतलब ये और भी एडवांस टोपोलॉजी जो आपके चैप्टर में नहीं है, बट यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो कि बस टोपोलॉजी कह सकते हो। और ये तो आपके बहुत सारी कोई सी भी, इसमें तो सारी मिक्स होती है। अभी देखा था हमने वैन वाला, वैन में क्या थी, सारी टोपोलॉजी थी। और आपकी फ्रेम रिलेशन, ये भी कुछ आपके टेक्निक है जिसका यूज करके आप लोकेशन ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड इन द सिस्टम, ये एक बिल्डिंग के अंदर होता है। सिंपल शॉर्ट में भी लिख सकते हो, इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर आर लोकेटेड विद इन द सेम बिल्डिंग, और कंप्यूटर आर लोकेटेड इन द सिटी। आप सिंपल लिख सकते हो कि ये आपके केवल ओनली, इट इज यूज फॉर ओनली ऑफिस और ए सेम एक बिल्डिंग। इट इज ओनली यूज फॉर इट इज यूज फॉर सिटीज, टाउन, इनके लिए यूज कर सकते हैं। और आपकी ये है ऑल ओवर कंट्री या वर्ल्ड के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप सारे बता सकते हो, पर्सनल ऑफिस में, आपकी किसी सिटी में जब यूज करते हो कि आपके देखिए आपके बैंक का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है मैन के लिए, कि दिल्ली में जितने भी बैंक है, मान लीजिए आपके सिंपल सा कोई भी पीएनबी बैंक है, उसकी ब्रांच पूरी दिल्ली में है। तो वो पूरी दिल्ली, कितना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है दिल्ली का, तो उस दिल्ली के सारे पीएनबी बैंक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप किसी भी बैंक का ट्रांजेक्शन एक बैंक की किसी भी ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कर सकते हो। हाँ बेटा बिल्कुल आता है, डिफरेंस तो आता ही है, डिफरेंस आता है। तो अगर आप ये टेबल लर्न कर लोगे ना अपनी लैंग्वेज में, मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि आप ये पर्टिकुलर डाटा दो, और जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे वो लिखो कि ये किलोमीटर तो लिखना जरूरी है कि यहाँ पे ऐसे पूरा पूरा लिखो कि लिख दो वी कैन यूज इन बिल्डिंग ओनली, वी कैन यूज इन सिटी ओनली, वी कैन यूज ऑल ओवर वर्ल्ड। सिंपल भाषा में लिख सकते हो, लेकिन डिफरेंस आता है, डिफरेंस पूछा जाता है। और ये ऐसे नहीं पूछा, लैन और मैन, मैन और वैन, लैन और वैन, मैन और वैन, किसी के बीच में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डिफरेंस पूछा जाता है। इसके बाद एक रेफरेंस मॉडल, ये क्वेश्चन कम आता है, आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए छोटा सा ओवरव्यू देख लो। ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, बहुत कम देखा है आते हुए। तो देखो पहले रेफरेंस मॉडल को समझो, रेफरेंस मॉडल क्या है।
देखिए जब हम नेटवर्क पे काम करते हैं और डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी कोई ना कोई तो मतलब कुछ ना कुछ तो हम एक मॉडल का एक स्टेप का यूज करते हैं कि वो क्या है, कि आपके वो किस वे में क्या कर रहा है। सॉरी, 1 मिनट वेट। हाँ, OSI मॉडल, तो कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कि हमें नेटवर्किंग में जब नेटवर्क पे डाटा ट्रांसमिट होता है तो वो बताता है स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम होता है। ऐसा तो नहीं है डाटा ट्रांसमिट एक बार में हो जाता है, उसके लिए भी हमें बहुत से स्टेप का यूज करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से स्टेप है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर यूज में लिया जाता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए, वो है OSI मॉडल। OSI मॉडल, ठीक है। OSI मॉडल 7 लेयर मॉडल है। 7 लेयर, इट मीन्स इसमें 7 लेयर, ये देखिए डायग्राम, ये रहा 7 लेयर, 7 लेयर का है। और आपके फिजिकल डाटा लिंक नेटवर्क, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है 7, सेंडर टू रिसीवर, और रिसीवर टू सेंडर है तो यहाँ से सेंडर है, रिसीवर तो ये, तो सब इन सब लेयर का अपना अपना काम है। तो फटाफट से मैं एक बार आपको इस बता देती हूँ कि क्या क्या काम है इनका। तो देखिए सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन लेयर, ये एप्लीकेशन लेयर क्या कहती है। एप्लीकेशन लेयर का मतलब है कि इसमें डायरेक्ट यूजर काम करता है इस लेयर पे, यानी कि जब हमारा डाटा सोर्स कोड पे होता है, सोर्स कंप्यूटर पे होता है, तो जो आपके डाटा यहाँ तैयार करता है, फाइल तैयार करता है, वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। कि जो डाटा आपके जो भी कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर यूज करके जब हम कोई डाटा तैयार करते हैं वो आपके एप्लीकेशन लेयर पे करते हैं। देन उसके बाद आपके प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि आपके सुटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं कि आपके इस डाटा को कोई जब ट्रांसमिट हो तो कोई उसे पढ़ ना सके। उसके लिए हम एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंपेरिजन ये सब यूज करते हैं कि फाइल को जिस फॉर्मेट में चेंज कर दिया या फिर उसको एनकोडिंग कर दिया, जिससे कि हमने जो डाटा भेजा है वो भेज रहे हैं वो कोई बीच में ना पड़े। सेशन लेयर सेशन लेयर जो है आपके डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन लेयर है, जो देखो ये तीनों लेयर है कौन सी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो तीनों लेयर है, ये दोनों लेयर है, उनको उनके बीच में इंटरकनेक्शन करवाती हैं। देन ट्रांसपोर्ट लेयर आपके जो भी डाटा है इनको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। आपकी जो भी फाइल बनी उनको छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर, क्योंकि एक साथ बड़ा डाटा ट्रांसमिट नहीं होता। आपके जब डाटा ट्रांसमिट होता है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम पैकेट्स भी बोलते हैं। मैंने आगे बताया था ना पैकेट्स एंड सर्किट स्विचिंग। जब हम नेटवर्क पर अपने डाटा को ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए हम जब डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में यानी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन में ट्रांसमिट कर देते हैं तो वो आपके होते हैं पैकेट। तो ये काम किस लेयर पे होता है, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। देन आपके है नेटवर्क लेयर तो आपके नेटवर्क लेयर में जो आपका कंप्यूटर का एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस, उसे हम फिजिकल एड्रेस में चेंज करते हैं। यानी कि आपके नेटवर्क से जुड़ते हैं और यहाँ पे आपके राउटर काम करता है। राउटर क्या करता है कि हमारे डाटा ट्रांसमिशन के लिए एक रूट बताता है कि आपका डाटा क्या है, सेंडर से रिसीवर किस रूट से जाएगा। आप कहते हैं ना कि आपके घर से स्टेशन तक की बस पकड़नी है, तो आप मैप खोलते हैं तो वो आपको रूट बताता है कि आप इस रूट से जाओ। ऐसे ही आपके नेटवर्क में क्या है, राउटर होता है जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए रूट को बताता है कि आप ये रूट फॉलो करो। उसके बाद आपके डाटा लिंक लेयर ये क्या कहता है कि आपके इसमें डाटा लिंक लेयर में आपके दो एड्रेस यूज किए जाते हैं, जिससे कि आपके वो एड्रेस क्या करते हैं कि हमारे डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं कि आपके वो डाटा कहाँ पर पहुंचना। और इसमें जो एरर आ जाती है, अगर हमारे डाटा में कोई एरर आ गई है
तो वो भी आपके इसी लेयर पर क्या करती है, रिमूव की जाती है। फिजिकल लेयर, लास्ट लेयर, लास्ट में तो आपको पता ही है क्या होगा, आपके जो डेस्टिनेशन है, जिसको रिसीवर है, उसके पास डाटा पहुंच जाता है और देन एनकोड हो जाता है। हाँ जी, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट वेट, मैं लिंक मंगाती हूँ। हाँ, हेलो मैम, हेलो, हेलो मैम, प्लीज अटेंडेंस का लिंक सेंड कर दीजिए। ओके जी, ओके। मॉडल आएगा तो OSI मॉडल में आपको 7 लेयर के नाम और उसके फंक्शन ही बताने, और क्या बताओगे, यही आएगा। और हाँ, ये कौन पूछ रहा है कि वैन में PSN लिखा है। बेटा मैंने बताया ना कि ये आपकी एक डिवाइस होती है जो कि आपके इसे हम कह सकते हैं पब्लिक सर्विस नेटवर्क, यानी कि पब्लिक सर्विस, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए जो नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, उसके लिए वो डिवाइस यूज कर रहे हैं। बेटा मैंने मैम को बोला ना, अभी वो सेंड कर रही है। तो ये यहाँ पे आपके रेफरेंस मॉडल भी खत्म। इसके बाद 5 मिनट का टाइम और लूंगी, इतने आपके अटेंडेंस में आता है, आप अटेंडेंस कर देना। कुछ नेटवर्क डिवाइस, भाई आपके नेटवर्क पर काम करने के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज किया जाता है, तो वो नेटवर्क डिवाइसेस कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ ली जाती है। किसी एक डिवाइस का नाम उठा के दे दिया जाता है, देन पूछ लिया जाता है क्या हो। तो देखिए कौन कौन सी है, इनका यूज बता देती हूँ, क्या क्या यूज है सबका। पहले है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कराने के लिए आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जरूरत होती है। और ये आपके, जिसे हम शॉर्ट में NIC भी कहते हैं, कभी कभी शॉर्ट नोट में ऐसे, सॉरी, NIC के नाम से है। NIC क्या है, NIC की फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कि आपके ये इंटरनली होता है, आपके मदरबोर्ड पर आपके ये कार्ड के रूप में इंस्टॉल्ड होता है, लगा हुआ होता है। तो ये आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से, अगर ये नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आ जाइए मॉडेम। इसलिए चलो आपके नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, देन आप ट्रांसमिट कर रहे हो। इस मॉडेम को समझने के लिए ये डायग्राम समझो। मॉडेम भी कभी कभी, मॉडेम कई बार आता है, कभी कभी नहीं, कई बार आता है कि मॉडेम पे शॉर्ट नोट 2 या 3 नंबर का। देखो ये है दो कंप्यूटर हैं जिससे यहाँ से डाटा ट्रांसमिट होकर यहाँ जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। फर्स्ट ऑल और इसमें जो डाटा है वो किस फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी डिजिटल फॉर्म में। देन ये बाइनरी डिजिटल फॉर्म किस में जा रहा है, मॉडेम में। मॉडेम इसको क्या कर रहा है कि हमारी जब टेलीफोन लाइन में जो डाटा जाएगा वो तो डिजिटल नहीं समझेगा ना, वो कौन सी समझता है, कौन से सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा है, एनालॉग की। तो मॉडेम का क्या काम है कि वो मॉड्यूलेट, दो काम करता है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट। मॉड्यूलेट क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है, जिससे कि ये टेलीफोन लाइन में आगे ट्रांसमिट हो सके। तो डिजिटल से एनालॉग में चेंज करना, मॉड्यूलेट। देन आपके ये रिसीवर तक पहुंच गया, और रिसीवर के कंप्यूटर तक पहुंचने से पहले वहां के मॉडेम पे पहुंचेगा। अब वहां के मॉडेम, इसका दूसरा फंक्शन, अब ये क्योंकि ये कंप्यूटर तो एनालॉग वाला नहीं समझता, कौन सी समझता है, डिजिटल। देन ये एनालॉग सिग्नल्स को दोबारा किसमें चेंज करता है, डिजिटल में। तो इसे हम कहते हैं डीमॉड्यूलेट। तो मॉड्यूलेट प्लस डीमॉड्यूलेट इक्वल टू मॉडेम। MO से बना मॉड्यूलेट और DEM से बना डीमॉड्यूलेट, मॉडेम। तो आपके दो फंक्शन है, डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में चेंज करना ही मॉडेम का काम है। क्लियर, आगे चलिए। उसके बाद आता है रिपीटर। रिपीटर मैंने बताया था आपको कि आपके, जब आपके लंबे समय तक कोई सिग्नल ट्रेवल करता है तो वो क्या हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वीक हो जाता है, वो वीक हो जाता है। तो उसको दोबारा से उस पर एनर्जी लाने के लिए, उसको मतलब कि अपग्रेड करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो होती है आपके रिपीटर। देखो इसका डायग्राम भी बनाया होगा, ये रहा इसका डायग्राम, ये रहो। देखो आपके सिग्नल बहुत दूर से ट्रेवल करके आया, तो पहले यहाँ तक था, देन यहाँ, फिर धीरे 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 ये कम हो गया। तो ये सिग्नल जब इतनी कम कम स्पीड पे है, कम उस पे है,
तो रिपीटर का यूज किया, रिपीटर ने इसको रीजनरेट कर दिया, देन सिग्नल देखो दोबारा से क्या हो गया, अपनी ओरिजिन पोजीशन पर आ गया। उसके बाद है ब्रिज। ब्रिज क्या कहता है कि आपके दो लाइन को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। देखो एक लाइन ये है, लाइन 1 और लाइन 2। जब दो लाइन को जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो होता है आपके ब्रिज। हब। हब तो देखो हम स्टार टोपोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि एक सेंट्रल स्मार्ट डिवाइस होती है जिससे कि बहुत सारे क्या कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। इनसे हम लैन लैन बना सकते हैं, लैन क्रिएट कर सकते हैं। और आपके इसमें हर एक इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जाती है, सेंट्रल डिवाइस जो कि हब है उसके थ्रू ही जाती है। स्विच, ये देखिए स्विच। स्विच में क्या है कि जो भी आपकी कंप्यूटर डिवाइस हैं उनको सबको क्या है कि वो आपके जोड़ता है, सबको जोड़ता है। लेकिन ये आपके एक रूट बता देता है। जब अगर मुझे इस कंप्यूटर से प्रिंट निकालना है तो ये आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होगी। तो ये क्या करता है, इसका काम है कि वो इसकी इंफॉर्मेशन सबके पास नहीं पहुंचाएगा, वो आपके यहाँ से पोर्ट नंबर को आइडेंटिफाई करके, इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करके कि आपको रीड करके कि यह इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचानी है, केवल उसी के पास पहुंचाएगा। तो आपकी जैसे कंप्यूटर 1 से हमें इंफॉर्मेशन प्रिंटर तक पहुंचानी है तो ये डायरेक्ट इसी के पास पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर 2 पे भी पहुंचा रहा है, 3 पे, सबके पास नहीं पहुंचाएगा, केवल जिसके आपने जहां भेजना है वहीं पे ही पहुंचाएगा। राउटर, राउटर के नाम से ही पता है कि ये रूट बताता है नेटवर्क में डाटा को कहाँ ट्रांसमिट होना है, कौन सा बेस्ट रूट है। जैसे कि आपका जस्ट सिंपली एग्जांपल, आप जीपीएस खोलते हो ना, आप जीपीएस यूज करते हो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होना है, जाना है, तो आप सबसे पहले आजकल जीपीएस यूज करते हैं कि आपके खोला कि भाई हमको बताता है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा 5 मिनट का डिले है, यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे आपके जाम लगा हुआ है, देन हम दूसरा रूट फॉलो कर। वही सेम काम कौन करता है नेटवर्क पे, राउटर। कि मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, उसके लिए बेस्ट रूट कौन सा है वो आपके बताता है राउटर। हाँ जी, गेटवे। गेटवे, गेटवे भी आपके क्या है, वो भी इंटरनेट से जुड़ा होता है। इसमें भी आपके क्या है, एक से ज्यादा नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, एक से ज्यादा नेटवर्क से आपके क्या है यहाँ पे जुड़े। बस ब्रिज और गेटवे में ये डिफरेंस है कि आपके ब्रिज गेटवे ब्रिज से हायर लेवल पे होता है, वो उससे ज्यादा अपडेटेड होता है। तो ये थे आपके कुछ नेटवर्क डिवाइस। केवल इनके यूज ही पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता कि भाई आपके शॉर्ट नोट में 2 नंबर का ज्यादा नहीं आता। हाँ, मॉडम का आता है, मॉडम का वो डायग्राम बना सकते हो आप, मॉडम का मैंने पूरा बता भी दिया आपको, मॉड्यूलेशन और बाकी और सब डिवाइसेस 2-2 नंबर में आ सकती है, वहां पे उनका यूज पूछा जाता है कि क्या यूज। क्लियर। तो यहाँ पे ये चैप्टर लगभग कंप्लीट है। इसमें एक चीज बचती है, एड्रेसेस है कुछ, वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। यहाँ पे हम की क्लास ओवर। ठीक है, अब अपनी अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए, अपनी अपनी अटेंडेंस, और जिसने अटेंडेंस लगा दी है नाउ यू कैन लीव।